एलेक एक छोटा बच्चा था जो कि अपना ज्यादातर समय कैपिटल के आसपास काफी फालतूगिरी करते हुए बिताता था, जैसे खेलना, मछली पकड़ना या फिर कुछ और। पर मगर एक दिन एलेक के पास एक जादूगर आया जिसका नाम एल्डस था और उसने एलेक से पूछा कि वो जादू सीखने में दिलचस्पी रखता है। एलेक को तो लग रहा था जो एल्डस है वो एक बच्चा चोर है, पर मगर कुछ देर उससे बात करने के बाद उसे पता चल गया कि वो सच में एलेक को जादू सिखाने आया है, जहाँ पे वो उसे मैजिक सिखाना शुरू कर देता है और थोड़ा सा समझाता है कि ऐसा सोचो कि फ्यूचर में तुम्हारे किसी दोस्त या फिर किसी लव वन के पास कोई डीमन हमला कर रहा है। थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद जो एलेक होता है अपना फर्स्ट स्पेल सीख चुका था, लेकिन वो खुद से थोड़ा नाराज होता है कि उसे ये पूरा एक दिन लग गया सीखने में। एल्डस कहता है कि तुम्हारे अलावा कोई और होता तो उसे 1 महीना लग जाता। एलेक एल्डस को कह रहा होता है क्या प्लीज तुम मुझे एक और स्पेल सिखाओगे। एल्डस कहते कि नहीं, आज के लिए एक काफी है। एलेक काफी जिद करने लग चुका था, पर मगर एल्डस के समझाने के बाद अब वो दोनों अपना बचा हुआ टाइम मछली पकड़ने में बिताते हैं, जहाँ पे एल्डस बता रहा था कि एलेक तुम्हारे अंदर जादू सीखने का काफी अच्छा टैलेंट है, अगर मैं तुम्हें नहीं भी सिखाता पर मगर तुम एक दिन काफी बड़े जादूगर बन जाते। एलेक पूछता है कि फिर तुम मुझे मैजिक सिखाने क्यों आए। एलेक की शक्ल उतर चुकी थी और वो जवाब दे पाता उससे पहले उसकी फिशिंग रॉड में मछली फंस जाती है और जो एल्डस होता है बेचारा काफी ज्यादा पैनिक कर चुका होता है। एलेक उसकी मदद करते हुए कहता है कि अरे यार आप इतने बड़े जादूगर हो पर मगर आपको मछली पकड़ना नहीं आता, और वो दोनों ऐसे हंसने लग जाते हैं। अगले दिन से एल्डस ने एलेक को प्रॉपर मैजिक सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते उन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा गहरा होता चला गया। लेकिन एक दिन एल्डस ने कहा कि अब वो कैपिटल छोड़ के जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एलेक है अब एल्डस से कभी नहीं मिल पाएगा। और एल्डस से जाने से पहले एलेक को कहा कि अगर तुम्हें कभी भी कोर्ट मैजिशियन बनने का मौका मिले तो उसको ठुकरा देना। एलेक से रहा नहीं जाता तो वो पूछता है कि आपने मुझे मैजिक क्यों सिखाया। एल्डस बताता है कि दरअसल तुम्हारी मॉम ने मेरे ऊपर एक काफी बड़ा एहसान किया था और बस मैंने उसे चुकाने के लिए तुम्हें मैजिक सिखाया। और ये कहने के बाद एल्डस वहाँ से चला जाता है। एलेक और एल्डस की ये आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एलेक ने काफी ज्यादा मेहनत करी और उसने रॉयल एकेडमी में अपनी जगह बना ली ताकि वो अपने मास्टर से फिर से मुलाकात कर पाए। पर मगर एक दिन रॉयल एकेडमी के अंदर एलेक को पता चला दरअसल जो एल्डस था वो भी इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट हुआ करता था, जो कि अपनी पूरी एकेडमी में टॉप कर कर कोर्ट मैजिशियन बना था। पर मगर कुछ टाइम बाद उसे उस पद से हटा दिया गया। एलेक को तब समझ आता है कि उसके मास्टर ने उसे कोर्ट मैजिशियन बनने के लिए मना क्यों करा था, लेकिन उसने अपने टीचर की बात नहीं मानी और डिसाइड करा कि वो भी एक कोर्ट मैजिशियन बनेगा ताकि वो अपने देश की बुराई को खत्म कर सके। फाइनली वो अपने सपने को पूरा कर देता है और जब कोर्ट मैजिशियन बन चुका था उसे एहसास हुआ कि उसे अपने टीचर एल्डस की बात मान लेनी चाहिए थी। और जो ये एहसास था डंजन के बीचों बीच हुआ जब प्रिंस रेगुलस ने उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। एलेक पूछ रहा होता है पर मगर मेरी गलती क्या है, आप मुझे पार्टी से बाहर क्यों निकाल रहे हो। प्रिंस बता रहे होते कि मैं फ्रंट लाइन में रह के डीमन से फाइट करता हूँ। फायर मजिशियन लैने मॉन्स्टर्स को दूर रखती है और जो टैंक है वो सारे के सारे अटैक को ब्लॉक करता है। पर मगर तुम पीछे रह के उस बेकार सपोर्ट मैजिक का यूज करते हो जो कि किसी काम का नहीं होता। हमें हमारी पार्टी में तुम जैसे निकम्मे की कोई जरूरत नहीं है। और वो एलेक का काफी मजाक उड़ाता और बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम कोर्ट मजिशियन कहने के लायक भी नहीं हो। हमारा एलेक अपनी बात रख रहा होता है कि आखिरकार वो सपोर्ट मैजिक का यूज क्यों करता है, पर मगर फिर भी उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। लेने कहती कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, तुम कभी भी डंजन की गहराइयों में नहीं जा सकते और हमेशा सबको पीछे खींचते हो। अब तक हम तुम्हें इसलिए झेल रहे थे क्योंकि तुम्हें हमारी पार्टी में राजा ने भेजा था, पर मगर अब जब प्रिंस ने तुम्हें बाहर ही निकाल दिया है तो हमें तुम्हें झेलने की जरूरत भी नहीं है। रेगुलस कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुमने एकेडमी में टॉप स्कोर प्रोफेसर को पैसे खिला के लिए होंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह कोई आदमी टॉप स्कोर कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास ये तलवार क्या कर रही है, क्या तुम भूल चुके हो कि आम इंसान अपने पास हथियार नहीं रख सकता। एलेक्स समझाता है कि अगले फ्लोर के लिए तलवार काफी ज्यादा जरूरी है, पर मगर प्रिंस उसके तलवार को छीन लेता है और तुरंत ही उसके कॉलर में हाथ रखते हुए कहता है मेरी पार्टी के अंदर कोई भी मेरे ऑर्डर्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। और वो एलेक की विजार्ड कोट को भी छीन लेता है और कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। एलेक काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और जो प्रिंस की पार्टी होती वो आगे बढ़ जाती है। हमारे लड़के के पास कोई और चारा नहीं बचता, उसे डंजन छोड़ के जाना पड़ जाता है। पर मगर इतना कुछ होने के बाद अभी भी उसके दिल के अंदर प्रिंस के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं होती। वो तो बस उनकी मदद करना चाह रहा था, तो वो उनके लिए डंजन के अगले फ्लोर के लिए काफी सारे नोट्स बनाता है ताकि उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। खासकर उसने रेगुलस के लिए किया था क्योंकि उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं होती। और अगले दिन वो महल में जाता है ताकि राजा से मिलकर वो नोट्स उन्हें दे सके, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और बताते कि एलेक को कोर्ट मैजिशियन के पद से हटा दिया गया है। तो अब वो एक आम इंसान है और आम इंसान का ऐसे अंदर जाना
आना सख्त मना है, इसके लिए उसे परमिशन लेनी होगी। तभी लेनी वहाँ पे आती है और हंसते हुए कहती कि यहाँ से निकल जाओ, और वो महल के अंदर जा रही होती है। पर मगर एलेक उसे रोकते हुए कहते कि लेनी प्लीज मेरी बात सुनो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो ये नोट्स है ये राजा तक पहुँचा दो, क्योंकि वो वही थी जिन्होंने की उसे कोर्ट मैजिशियन बनाया था और प्रिंस की पार्टी में भी भेजा। ये सुनने के बाद लेनी ने उसके हाथ से उसके नोट्स ले लिए थे, पर मगर तुरंत ही वो सारे नोट्स को फाड़ के हवा में फैला देती है और अपने पैर के नीचे कुचलते हुए कहती है कि इस आम आदमी को यहाँ से निकाल दो गार्ड्स। जो एलेक होता है सुनने के बाद टूट चुका था और वो शहर के अंदर घूम रहा होता है अकेले। एलेक के मन में चल रहा था कि एल्डेस ने जो मुझे बात कही थी मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरे पास तो कुछ करने को भी नहीं है। पर मगर तभी एलेक के पीछे से कोई जानी पहचानी आवाज उसका नाम लेती है। जैसे एलेक पीछे मुड़ता है तो वो एक लाल बालों वाली लड़की होती है जिसने कि एलेक को देखने के बाद हक कर लिया था। एलेक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसे याद आता है कि ये उसकी दोस्त योरा है जो कि अकेडमी में उसके साथ हुआ करती थी। अब दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। एलेक बता रहा होता है कि उसे कैसे कोर्ट मैजिशियन के पद से हटा दिया गया और प्रिंस की पार्टी से भी निकाल दिया। योरा ये सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और राजा और इस देश को काफी भला बुरा कहने लग जाती है कि जो नोबल्स और आम आदमी के अंदर फर्क नहीं कर सकते। एलेक उसे शांत कराता है कहीं उसकी बात कोई ना सुन ले। योरा कहती पर मगर ये अच्छा हुआ कि तुम्हें पार्टी से निकाल दिया गया। एलेक को योरा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता। योरा बताती कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था पागल, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। क्या तुम्हें याद है मैंने एक बार कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए प्रिंस की तो तुम्हें मेरी पार्टी को ज्वाइन करना होगा। अब देखो मेरी कही हुई बात सच हो गई, क्या पता शायद ये मेरी वजह से हुआ हो, लेकिन जो भी हो क्या तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करोगी? देखो मना मत करना क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। चलो चलते हैं डंजन को कॉन्करर करने। ये सुनने के बाद एलेक काफी खुश हो चुका था पर मगर उसने अपने अंदर से कॉन्फिडेंस खो दिया होता है। पर मगर योरा कहती है देखो एलेक मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा कोई और मैजिशियन नहीं चलेगा मेरी पार्टी में। और ये सुनने के बाद एलेक इमोशनल हो जाता है और योरा की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि उसकी ए रैंक की पार्टी लास्टिंग पीरियड होती है। और योरा हमारे लड़की का स्वागत करती है अपनी पार्टी के अंदर। अगले दिन हमें दिखाया जाता है एलेक योरा के साथ देश छोड़ देता है और उस रात उसको अपने सपने में एल्डस दिखाई दिया जहाँ पे वो उसकी बात याद करता है कि कुछ भी हो जाए मगर कोर्ट मैजिशियन कभी मत बनना। अब कुछ दिन बीत चुके होते हैं जहाँ पर प्रिंस रेगुलस को पता चल जाता है कि एलेक ने देश को छोड़ दिया है, लेकिन प्रिंस की पार्टी को कोई मतलब नहीं होता। जहाँ पे प्रिंस बता रही थी कि एलेक को अकेडमी के अंदर एक जीनियस माना जाता था जिसके ऊपर सबको भरोसा था, पर मगर हमें एक फेलियर मिला, हमने उसके ऊपर अपना टाइम बेकार वेस्ट करा। लेने कह रही होती पर मगर कोई नहीं, हमें अब जल्द ही अपनी पार्टी के लिए एक प्योर ब्लड नोबल मिल जाएगा। प्रिंस भी ये सुन के काफी खुश आता है। दूसरी ओर एलेक और योरा फेजल सिटी में पहुँचते हैं जो कि डंजन्स की सिटी भी माना जाता है। जहाँ पे योरा काफी खुश होते बताती कि दरअसल ये सिटी एडवेंचर्स का बेस माना जाती है क्योंकि यहाँ पे नोबल्स और आम आदमी के बीच में भेदभाव नहीं करा जाता। और वो काफी खुश होते हुए बताती है मैं जल्दी चाहती हूँ कि तुम एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कर लो। लेकिन उसे झटका तब लगता है जब वो गिल्ड पहुँचते हैं जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बता रही होती है जो एलेक है वो योरा की पार्टी में ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि उनकी पार्टी डंजन की 30वीं फ्लोर से नीचे जाती है और एलेक को उनके साथ जाने के लिए कम से कम 2 साल तक गिल्ड का मेंबर होना होगा। योरा ये सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और कहती कि एलेक के लिए एक एक्सेप्शन को बना ली, लेकिन वो मना कर देती है। योरा कहती कि मेरी दोस्त क्राजिया ने आपसे इस बारे में बात नहीं करी थी। वो बताती कि क्राजिया यहाँ पे आई थी और धमकी भी दे के गई थी कि अगर एलेक को ये पार्टी को ज्वाइन करने नहीं दिया तो उनके लिए काफी बुरा होगा। और मगर शायद वो भूल गई थी कि हम ऐसे पर्सन से रोज डील करते हैं। ये सुन के जो एलेक्स और योरा होते हैं वो भी रिसेप्शनिस्ट से डर चुके थे, पर मगर थोड़ी देर बाद अब वो दोनों बाहर पार्क में बैठ रखे होते हैं जहाँ पे योरा बता रही होती है कि अभी हम 2 साल तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पार्टी 52 फ्लोर से ऊपर जा चुकी है। और वो कहती कि अगर हम हाई फ्लोर पे नहीं जा सकते तो हम लोअर फ्लोर पे जाएंगी। ये सुन के एलेक को भी उसका प्लान अच्छा लगता है और वो जल्द ही पास के एक कमजोर डंजन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मधुमक्खी जैसे मॉन्स्टर होते हैं। जहाँ पे योरा अपने रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज करती है जिससे कि एलेक की काफी ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी थी और एलेक पलक झपकते ही काफी सारे कीड़ों को मार डालता है। पर कुछ देर बाद योरा नोटिस करती कि मॉन्स्टर की संख्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वो और ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं। एलेक भी कहते कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो सिचुएशन होती उनके कंट्रोल में थी तो एलेक और योरा लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे थे। पर मगर तुरंत योरा अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और वो आगे बढ़ रही थी ताकि वो उनका घोंसला ढूंढ सके। एलेक उसे कहता है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, पर मगर योरा कहती कि इतना तो चलता है। मुझे पता है कि एलेक तुम अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो, अगर तुम पहले
पहले वाले एलिक होते तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं थे। एलिक मैं चाहती हूँ तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो और पुराने वाले एलिक बन जाओ। एलिक समझ चुका होता है कि यूरा सही कह रही है, बस मुझे अपना कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। और वो एल्टिस की बात को याद करता है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करो। जहाँ पे एलिक तुरंत ही फायर बॉल्स का यूज करके कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके बाकी बचे हुए को, पर मगर तभी उनके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर का झुंड आने लग चुका था। जहाँ पे यूरा तुरंत ही काफी बड़े बैरियर का यूज करती है एलिक को और खुद को बचाने के लिए, ताकि एलिक को समय मिल सके एक काफी अच्छे स्पेल का यूज करने के लिए। और एलिक भी एक काफी बड़े स्पेल का यूज करता है जिससे कि सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। यूरा कहते कि ये हुई ना बात, तुम पुराने वाले एलिक वापस बन चुके हो, तुम्हारे अंदर भी वही काबिलियत है। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, पर मगर तभी एलिक के पैरों के नीचे से एक काफी बड़ा अर्थवॉर्म मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसने यूरा के ऊपर अटैक करके लगभग उसे निकल ही लिया था। एलिक कहते कि यूरा मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और अपनी शील्ड को एक्टिवेट करो। यूरा भी एलिक की बात को मानती है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। एलिक एक काफी बड़े फायर सर्पेंट को समन करता है और अर्थवॉर्म मॉन्स्टर के ऊपर से दे मारता है, जिससे कि अर्थवॉर्म मॉन्स्टर पूरी तरीके से जल के मर चुका था। यूना एलिक के पास भागते हुए आती है और कहती कि अभी भी तुम उतने ही ताकतवर हो और तुमसे ताकतवर मेज मैंने अभी तक नहीं देखा। उनकी जो ये फाइट थी उन्हें उनकी एकेडमी वाले दिनों की याद दिला रही थी, जब वो 5 सिर वाले ड्रैगन से लड़े थे। उनके जो भी हथियार थे उस ड्रैगन के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे थे, पर मगर एलिक ने एक स्पेल का यूज करके उस ड्रैगन को उड़ा के रख दिया था, जिस वजह से वो एकेडमी के टॉप स्टूडेंट बन गए थे, जो कि 68 लेवल तक गए होंगे। और एलिक अभी उन्हीं दोस्तों की पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा है जिन्होंने की एकेडमी के टाइम पे 68 लेवल के बॉस को हराया था और उसके बाद मैजिकल एकेडमी वापस लौट आए थे। और उन दिनों उन्हें एकेडमी का टॉप स्टूडेंट माना जाता था। और जो उनकी टीचर रोजी थी उन्हें तो इस चीज का एहसास हो चुका था कि इन चारों के अंदर कुछ न कुछ तो जरूर है, जो कि इन्हें आगे जाके काफी बड़ी मुकाम पर लेके जाएगा। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उस लेवल को पार ही नहीं करा, उसे पूरा तबाह करके रख दिया। क्योंकि इनसे पहले जो पार्टी थी वो अभी तक सिर्फ टॉप 32 लेवल तक गए थे और ये पहले थे जो कि 68 लेवल पर गए। आखिरकार ग्रेजुएशन का टाइम आया जहाँ पे प्रोफेसर ने उनके स्कोर को अनाउंस करा। रेन चौथे प्लेस पर, ग्राजिया थर्ड प्लेस पर, यूरिया रनर अप बनी और हमारे लड़के ने फर्स्ट प्लेस को अचीव करा। और अब तक इस एकेडमी में इतना टॉप स्कोर कोई अचीव नहीं कर सका था। उनकी टीचर उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। सब लोग वहाँ से निकल रहे थे, पर मगर बाकी स्टूडेंट जलन की भावना से उन्हें देख रहे थे, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं चाहे हम इनसे कितना भी चल ले, पर मगर हम इनकी तरह नहीं बन सकती। ये एक लेजेंडरी पार्टी है जो कि आगे जाके ग्रेट एडवेंचर बनेंगी। पर मगर उन्हें क्या पता था कि जल्दी एलेक ने फैसला कर लिया था कि वो एक कोर्ट मैजिशियन बनेगा एडवेंचरिंग को छोड़कर। पर मगर जो उसके दोस्त होते हैं उसकी बात को समझते हैं और कहते हैं कि हाँ, कोर्ट मैजिशियन का काम हल्का होता है, बेटर सैलरी और खतरा भी कम। जहाँ पे उसके दोस्तों ने कभी भी उसको इस चीज का दोषी नहीं ठहराया और उसका साथ दिया। जहाँ पे यूरा ने जाने से पहले कहा था कि कभी ना कभी फ्यूचर में हम अपनी टीम को जरूर बनाएंगी। और प्रेजेंट में वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते और कहते हैं कि शायद हमने उस वादे को वापस पूरा कर लिया। पर मगर एक बोतल को पीने के बाद जो यूरा होती है वो तो नशे में टुल्ले हो चुकी थी और कहती है आखिरकार हमें गहरे टेंशन में जाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। पर मगर कुछ देर बाद वो उसी बेंच में सो चुकी थी। एलेक यूरा को देख के काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहते हैं कि हमारे एकेडमी के दिन भी ऐसे ही हुआ करते थे। और वो अपनी जैकेट यूरा के ऊपर डाल देता है ताकि वो आराम से सो सके। पर मगर बाहर में बैठा हुआ एक पर्सन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे वो एलेक को कह रहा होता है कि अरे तुझे क्या लगता है कि तू ऐसा करने से सिग्मा बन जाएगा। पर मगर एलेक को पता होता है कि इस पर्सन ने पी रखी है तो वो उससे बात नहीं कर रहा होता और इससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने हाथ में रखी हुई शराब की बोतल को एलेक के सर पे दे मारता है। सीन जूम आउट होता और हमें दिखाया जाती कि दरअसल एलेक ने अपनी माना शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ पे वो पर्सन कहता है कि हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था, तुम एक कोर्ट मैजिशियन हो, इतना जीनियस पर्सन यहाँ पे एडवेंचर बनने के लिए आया है। कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार जो ये पर्सन है इसका एकदम से मूड चेंज कैसे हो गया। तभी वो पर्सन एक एडवेंचर कार्ड को निकालता है और एलेक के सामने रख देता है। एलेक कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो पर्सन कहता है कि बॉटल मार के मैं तुम्हारा टेस्ट लिया था तो माफी के तौर पे तुम्हारा एक पास है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें पास लेना है तो तुम्हें मैजिक दिखाना होगा। एलेक अभी भी कंफ्यूज होता है, पर मगर और तभी नींद से जाके कहती अरे ये तो गिल्ड मास्टर है। मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी चढ़ गई है, मैं फिर से सो जाती हूँ। एलेक ही देख के शॉक हो जाता है, क्या गिल्ड मास्टर, और आखिरकार गिल्ड मास्टर मुझे पास क्यों दे रहा है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर ने एक अंडरग्राउंड अरीना में लेके आए थे और बताते हैं दरअसल ये वो जगह है जहाँ पे मैं दूसरी पार्टीज को टेस्ट करता हूँ जो कि अपना लेवल अप करना चाहती है। गिल्ड मास्टर कहते कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। पर मगर यूरा को एलेक की
चिंता हो रही होती क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उसके साथ बैठ के पी रहा था। एलेक कहते हैं अरे चिंता मत करो, मेरे पास काफी माना है। गिल्ड मास्टर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है मेरे अंडरग्राउंड अरीना में। मेरा नाम लेवियल है और ये जगह मुझे बिलोंग करती है। ये सुनने के बाद एलेक कहते हैं क्या लेवियल, क्योंकि एलेक को याद आता है जो लेवियल था वो एक काफी ताकतवर मेज था, क्योंकि वो एक एस रैंक पार्टी का लीडर हुआ करता था और काफी टाइम पहले उसने उस पार्टी को छोड़ दिया। लेवियल कहते कि अभी लड़ाई में ध्यान दो, जो मेरी यादें हैं काफी पुरानी है। लेवियल बताने लग जाते कि इस मैच की कंडीशन क्या है। दरअसल एलेक अपने मैजिक से लेवियल को इम्प्रेस करना होगा, बस इतना ही। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, जहाँ पे एलेक लेवियल के ऊपर लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है, पर मगर लेवियल ने उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लिया और तुरंत ही लेवियल अपने वाटर मैजिक का यूज कर एलेक के ऊपर अटैक करने लग चुका था। लेकिन एलेक ने उसका अटैक को डॉज कर लिया था और वो समझ जाता है कि गिल्ड मास्टर रेंज के मामले में काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो इस लड़ाई को क्लोज कॉम्बैट में कन्वर्ट कर देगा। पर मगर वो देख के हैरान हो जाता है। गिल्ड मास्टर पीछे हटने की बजाय और आगे आने लग जाते हैं और जमीन पे हाथ मार के रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज कर देते हैं अपने ऊपर और तुरंत ही एलेक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, पर मगर लास्ट मोमेंट पर वो एलेक के सामने से हट जाते हैं और तुरंत ही सामने से आके खतरनाक पंच एलेक के ऊपर जड़ देते हैं। पर मगर एलेक ने अपनी माना शील्ड से गिल्ड मास्टर के पंच को ब्लॉक कर लिया था, पर मगर गिल्ड मास्टर की ताकत इतनी ज्यादा होती कि एलेक की शील्ड भी टूटने लग चुकी थी और तुरंत ही वो पीछे दीवार से जाके लगता है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर इम्प्रेस होते हैं और कहते कि इस पंच के बाद आज तक मैंने जितने भी अपोनेंट के साथ फाइट करी है वो जिंदा नहीं बची, पर मगर तुम वो पहले हो जो कि जिंदा बचा है। एलेक भी धूल से बाहर निकलते हुए गिल्ड मास्टर की तारीफ कर रहा था कि सच में आप काफी ज्यादा ताकतवर हो और आप इस टाइटल को होल्ड करते हो कि आप एक एस रैंक पार्टी के लीडर थे। गिल्ड मास्टर काफी शॉक हो जाते हैं, उन्हें लगा था कि एलेक डर चुका होगा अब तक, पर मगर एलेक कहते कि अरे मैं भूल चुका था कि अब मैं कोर्ट मैजिशियन नहीं रहा जो कि नियमों में बंधे रहते हैं और सिर्फ डिफेंसिव मैजिक का यूज करते हैं। अब जब मैं किसी भी नियम में नहीं बंद रखा हूँ तो मैं अब अटैक मैजिक का भी यूज कर सकता हूँ अपनी पूरी ताकत के साथ। लेवियल कहते अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। एलेक अपना मैजिकल स्टाफ बाहर निकालता है, पर मगर इस बार उसे मैजिकल ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है। लेवियल भी उसके ऊपर वाटर मैजिक का यूज करता है। एलेक पहले वाटर बॉल को डॉज करता, दूसरे वाले को अपने मैजिक से काट के रख देता है और एलेक ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो सीधा अटैक करेगा, जहाँ पे लेवियल भी खुद के ऊपर इंचांटमेंट मैजिक का यूज करता है, सीधा एलेक की तरफ बढ़ रहा था, पर मगर ये तो एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तुरंत ही एलेक लेवियल के ऊपर थंडर मैजिक का यूज कर देता है, अपनी स्वॉर्ड से फाइनल अटैक भी परफॉर्म कर देता है और लेवियल कुछ सेकंड तक शांत रहता है और कहता है कि तुम काफी कमाल के हो, तुमने काफी बखूबी इस मैजिक का यूज करा, पर मगर अब बारी आ चुकी है और वो अपने मैजिकल गियर्स को बाहर निकाल देते हैं। दरअसल ये मैजिकल गॉन्गलेट होते हैं जो कि ड्रैगन के स्केल से बने थे और ये गिल्ड मास्टर की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं और इतनी ताकत के साथ जो लेवियल होता है वो सीधा एलेक के ऊपर अटैक करता है, पर मगर एलेक काफी मुश्किल से बच पाया था इस पंच से, जिससे कि जमीन में गड्ढा हो चुका था, जहाँ पे एलेक पीछे तो नहीं हटने वाला होता। वो गिल्ड मास्टर के ऊपर थंडर मैजिक का यूज करता है, पर मगर इस बार गिल्ड मास्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता। एलेक सोचता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ पे गिल्ड मास्टर तुरंत ही एलेक के ऊपर एक और पंच से हमला करते हैं, पर मगर एलेक ने अपनी माना शील्ड से उनके अटैक को ब्लॉक कर लिया था और कह रहा होता है कि आखिरकार मैं इनसे ताकतवर पर्सन को कैसे रोकूं अब। पर मगर तभी गिल्ड मास्टर अपनी गॉन्गलेट की हीलिंग मैजिक का यूज करके खुद को पूरा हील कर देते हैं। एलेक समझ चुका था जितनी देर ये फाइट चलेगी उतनी देर उसके चांसेस कम हो जाएंगे इस फाइट को जीतने की। इसी वजह से वो पूरा जोर लगा के लेवियल के ऊपर पूरे हमलों की बारिश कर देता है, पर मगर लेवियल भी सारे हमलों को आराम से काउंटर कर पा रही थी और वो लेवियल को चिढ़ाते हुए कहते हैं क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो, मुझे लगा था कि तुम इससे ज्यादा करके दिखाओगी। जो गिल्ड मास्टर का प्लान होता है लेवियल को गुस्सा दिलाना, लेवियल भी उसका यूज कर गिल्ड मास्टर को चिढ़ा रहा था और गिल्ड मास्टर एक्चुअल में गुस्सा हो जाते हैं। वो लेवियल के ऊपर एक काफी खतरनाक पंच को थ्रो करते हैं, पर मगर लेवियल उसे डॉज कर गिल्ड मास्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है। गिल्ड मास्टर इससे और ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, वो एक और पंच थ्रो करते हैं, पर मगर एलेक ने उनका पंच दीवार पे कनेक्ट करवा दिया होता है और गिल्ड मास्टर के ऊपर एक जोरदार फाइनल अटैक करता है, पर मगर वही देख के हैरान हो चुका था गिल्ड मास्टर ने उस अटैक को झेल लिया था और वो दोनों हाथों का यूज करके एलेक के ऊपर स्मैश अटैक का यूज करते हैं। काफी ज्यादा धूल आसपास उड़ चुकी थी और जब धूल छटती है हमें दिखाया जाता है कि एलेक उस धूल के बीच से सही सलामत बाहर निकल जाता और गिल्ड मास्टर के ऊपर फिर से अटैक करने लग चुका था और गिल्ड मास्टर के ऊपर एक और जोरदार अटैक कर पाता, पर मगर तब तक उसका माना स्टाफ टूट चुका था और एलेक भी नीचे बेहोश हो चुका था क्योंकि उसका माना खत्म हो गया होता है। तुरंत यूरा माई लड़की के पास भागते हुए आके उसे हील करने लग चुकी थी और वहाँ पे अब तक
रेन भी आ चुका था और वो लेवल का मजाक उड़ा रहा था। क्या तुमने अपनी ताकतवर स्किल का यूज एक कमजोर से बंदे के ऊपर करा और खुद को तुम एक्स रैंक एडवेंचर कहते हो? गिल्ड मास्टर कहते कि अपना मुंह बंद रखो, मैं उसकी लिमिट्स को चेक कर रहा था और वैसे ही वो पहले ही पास कर गया था। जहाँ पर रेन एलेक को उठाता है और अब वो लोग एक कमरे के अंदर आ चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भागते रहे आती और कहती कि मुझे गिल्ड मास्टर की जरूरत है, पर मेरा गिल्ड मास्टर उसे पकड़ के बाहर लेके जाने लग जाते हैं। जहाँ पे रेन अपनी एक बोतल उठाकर यूरा से पूछ रहा होता है कि आखिरकार एलेक के साथ क्या हुआ। जहाँ पर यूरा से सब बता देती है जो कि प्रिंस और उसकी टीम ने उसके साथ करा। रेन गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एलेक को डिफेंसिव मैजिक यूज करने के लिए कहा, अटैक मैजिक भी यूज करने नहीं दिया। उससे अपना बैग साफ कराया, उससे अपने जूते साफ कराए और अपनी ब्लेड साफ करवाई। और रेन काफी गुस्से में होता है, पर मगर वो यूरा से पूछता है कि जो हमारा एलेक है वो तो डिफेंसिव मैजिक में बहुत कमजोर था, तो आखिरकार उसने सब कुछ कहाँ से सीखा। जहाँ पे यूरा बता रही होती कि उसे शुरुआत करी, सब कुछ चीजें वो खुद से सीखता गया और अब उसका डिफेंसिव मैजिक मेरे लेवल पे पहुंच गया है। रेन अभी भी गुस्सा होता है प्रिंस को लेकर कि एलेक ने उसकी इतनी मदद करी और अब तक वो प्रिंस बस एलेक को यूज करता रहा और जो उसके हाथ में बोतल होती है वो उसे तोड़ देता है। और बोतल टूटने की आवाज से एलेक जाग चुका था। वो कहते रेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन तभी यूरा उसके पास भागती हुई जाती और कहती कि मैं पास मिल चुका है डंजन में जाने का और अभी हम हाई लेवल पे जा सकते हैं, पर मगर रेन कहता है कि अभी रुक जाओ। यूरा पूछती क्या हुआ? रेन काफी डेमोनिक आवाज में कहता है अभी हमें कैपिटल में जाना है और प्रिंस और उसकी पूरी टीम को काट के रख देना है। एलेक उसे रोकता है, कहते हैं कि हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले। यूरा भी यही कह रही थी। एलेक समझा रहा होता है कि हमें उनसे मतलब नहीं होना चाहिए और वैसे भी अगर हमने उससे फाइट करी तो हमें गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। रेन कहते कि ठीक है मैं समझ गया, हमें सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी बनना होगा और जब कभी उनके देश के ऊपर हमला होगा हम उनके मुंह पे ही मना कर देंगे, कितना मजा आएगा। एलेक कहते कि हाँ तुम्हारा प्लान बढ़िया है और ये दोनों डील कर लेते हैं। दूसरी ओर एक कमरे के अंदर एक एस रैंक एडवेंचर क्रिस्टा काफी ज्यादा घायल होती है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसके घाव पे मरहम पट्टी कर रही थी। गिल्ड मास्टर काफी सीरियस होते हैं, जहाँ पे वो समझ गए थे कि अगर एक एस रैंक पार्टी खतरे में हो सकती है तो पूरा गिल्ड खतरे में हो सकता है। जहाँ पे वो लड़की बता रही होती कि उसकी पूरी एस रैंक पार्टी डंजन के अंदर भी फंस रखी है। तभी तुरंत ही जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ पे सारे ए रैंक के एडवेंचर थी और गिल्ड मास्टर ने बता रहे होते हैं कि हम सब लोग 68 लेवल पे जा रहे हैं एक रेस्क्यू मिशन पे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एलेक अभी भी उसी कमरे पे होता है, उसके सामने क्रासिया आ चुकी थी। एलेक कहते कि तुम कैसी हो? वो काफी टाइम बाद मिल रही थी। क्रासिया पूछती कि आखिरकार तुम मीटिंग के अंदर क्यों नहीं गए? एलेक कहते हैं कि अभी मेरा कोई रैंक नहीं है तो मेरे को वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। तुरंत ही जो क्रासिया होती है वो एलेक के ऊपर हील मैजिक का यूज कर देती है और वो पूरा ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद रेन और यूरा भी कमरे के अंदर आ गई थी और वो एलेक को बताते हैं कि हमें एक रेस्क्यू मिशन पे जाना है। दरअसल जो ये डंजन है ये बाकियों से थोड़ा अलग है क्योंकि 68 लेवल पर हीलिंग मैजिक काम नहीं करता, हमें पोशन पे ही जिंदा रहना होगा। और जब एस रैंक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई तो उन्होंने क्रिस्टा को भेजा मदद लाने के लिए। एलेक क्रासिया से कहते क्या तुमने जाने से मना नहीं करा क्योंकि जो तुम्हारी स्पेशलिटी है वो तो हीलिंग मैजिक है। क्रासिया कहती कि अरे मैं तो मना ही कर रही थी, पर मगर इस गधे रेन के बच्ची ने जो जोश में होश खो दिया और कहा कि हम जाएंगे मिशन पर। रेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। और इसके चक्कर में हम दोनों की फाइट होना शुरू हो चुकी थी। यूरी कह रही होती कि एलेक तुम बताओ हमें डंजन में जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि डंजन के अंदर मेन काम तुम्हारा ही होगा क्योंकि बॉस को तुम्हें ही खत्म करना है। एलेक कुछ देर सोचता है, कहते कि हम चलेंगे और कुछ देर बाद वो चारों डंजन के गेट पे खड़े होते हैं। रेन खुश होते हुए कहते हैं कि चलो दोस्तों अपनी लेजेंडरी पार्टी की शुरुआत यहीं से करते हैं। अब जब वो लोग डंजन की एंट्रेंस से अंदर जाते हैं वहाँ पे एक ऐसा ऑरा था जिससे कि वो हीलिंग मैजिक को यूज नहीं कर सकते थे, जहाँ पे अब सब लोग को पोशन के ऊपर और अपनी स्किल्स के ऊपर यकीन रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा अटैक को ब्लॉक करो या फिर डॉज करो और अपने ऊपर अटैक लैंड मत होने दो। अब उनका मिशन ये था कि उन्हें 64 लेवल के आसपास जाना है जहाँ पे क्रिस्टा के दोस्त मौजूद हैं, यानी कि वो एस रैंक की पार्टी पर, मगर उससे पहले उन्हें सारे लेवल को क्लियर करना होगा और हर एक लेवल के बॉस को खत्म करना होगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 63 तक। रेन कहते हैं इसमें तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक क्या पता वो खत्म ना हो जाए। योरा तभी एक क्रिस्टल को बाहर निकालती
निकालते हुए कहती है कि जो ये क्रिस्टल है ये मुझे क्रिस्टा ने दिया था ताकि हम सारे लेवल को स्किप करके सीधा 64 लेवल पे जा सके। एलेक्स समझ चुका था कि ये काफी ज्यादा रेयर आइटम होगा क्योंकि क्रिस्टा का भी पूरा ध्यान अपनी टीम को बचाने के ऊपर था, जिस वजह से उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना भी रेयर क्यों ना हो। यूरा बता रही होती लेवल 64 का जो बॉस है वो एक अनडेड है, जिस वजह से क्रासिया का हीलिंग मैजिक वहाँ पे काम नहीं आने वाला क्योंकि जो उसका मैजिक है अनडेड के ऊपर असर नहीं करता। और यूरा खुद एक सपोर्ट मेज है, यानी कि ज्यादातर लड़ाई का बोझ एलेक के ऊपर ही होगा। रेन कह रहा होता है कि अपना माना तुम बचा के रखना, छोटी मोटी फाइट मैं करूंगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि अनडेड मॉन्स्टर के सामने जितना माना हो सके उतना माना उन्हें बचाना होगा फाइट करने के लिए। राजिया भी रेन की इस बात से सहमत होती है और वो उन्हें सीरियस होने के लिए कहती क्योंकि इस टाइम तक जो एस रैंक पार्टी है वो भी उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाई। लेकिन डरने के बजाय रेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि जो हमारी लेजेंडरी पार्टी की शुरुआत है आज हम इसी मिशन से करेंगे। ये कहने के बाद जो यूरा होती है उस क्रिस्टल को हवा में उछालती है और वो सब लोग लेवल 64 पर एक डेंजर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो एक अंधेरी और गीली गुफा के अंदर पहुंचते हैं। उनके सामने काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर होते हैं। उनके हाथ में शार्प ब्लेड होती है और कवच पर, मगर रे बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपना भाला निकालता है और सीधा उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तोड़ी बैंड दी और सबको मारना शुरू कर देता है। जहाँ पे वो कह रहा था सबको खत्म करते हुए, अरे यार अब तक जो लेवल 64 है तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है। सब लोग पीछे से रे को फाइट करते हुए देख रहे थे, लेकिन जो रेन होता है वो काफी आगे बढ़ चुका था। यूरा उसके पीछे भागते हुए कहती है अरे बेवकूफ, मेरे सपोर्ट मैजिक की रेंज में तो रह कम से कम। यहाँ पे क्रासिया और हमारा एलेक बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्रासिया एलेक को बताती कि तुम्हें रेन की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक काफी प्राचीन हथियार है जिसका नाम है द पियर्सिंग ब्लैक स्पेयर, जो कि काफी मुश्किल से ही डैमेज होता है और हमेशा ब्लेड की तरह शार्प रहता है। उसकी तरह एनर्जेटिक पर्सन के लिए काफी सा अच्छा हथियार है। तभी हमारा लड़का उसे आवाज लगाते हुए कहता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? क्या मदद की जरूरत? वो भी मुझे? अरे 2 सेकंड रुको, अभी मैंने फाड़ के तुम्हारे पास लौटता हूँ। एलेक स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा था पर मगर तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो अपने लाइटनिंग अटैक का यूज करता है पर मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। एलेक कहता है कि ये मैंने क्या करा, मुझे लगा कि हमारा पीछा कोई कर रहा है। एलेक वापस आके जाने का सोच रहा था पर मगर वो डिसाइड करता है कि वो पीछे जाके चेक करेगा और जैसे वो अपनी शॉट को बाहर निकाल के अटैक थ्रो करता है, किसी इनविजिबल चीज ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था और हमें दिखाया जाता है दरअसल वो एक ग्रीम रीपर होता है। रेन कहता है कि बढ़िया, जितना मुझे लगा था कि तुम कमजोर हो चुके होगे तुम उतने कमजोर नहीं हुए। मुझे लग ही रहा था हमारा पीछा कोई कर रहा है पर मगर मेरी सेंस स्किल काफी ज्यादा कमजोर है और हाँ मैं उसे नहीं रोक पाता। तभी एलेक के ऊपर वो रीपर हमला कर देता है पर मगर एलेक उसके अटैक को ब्लॉक कर पीछे रेन के पास आ जाता है, जहाँ पे रेन उसकी बैक को कवर दे रहा था। एलेक कहता है कि काफी सालों बाद मुझे ऐसी वार्म फीलिंग महसूस हुई है कि मेरे पास भी कोई है जो कि मेरी परवाह करता है। और ये बातों को सोचने के बाद उसके अंदर पूरी एनर्जी भर चुकी थी, जहाँ पे एलेक उस ग्रीम रीपर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे एक अटैक के अंदर वो ग्रीम रीपर खत्म हो चुका था। और वो पीछे मुड़ते हुए यूरा से कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? यूरा कहती कि मुझे माफ कर दो। राजिया सामने आती और कहती कि तुम्हें रेन से पूछना चाहिए, ये प्लान उसी का था। एलेक रेन की तरफ देखते ही मुस्कुराता है और कहता है कि कैपिटल लौटने के बाद तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही होगी रेन। रेन कहता है कि हाँ जरूर, पर मगर अगर हम यहाँ से जिंदा लौटे तब ना। अब वो 4 दोस्त तैयार हो चुके थे अनडेड से फाइट करने के लिए। एलेक और रेन दोनों तरफ से अनडेड मॉन्स्टर को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। यूरा उनको पीछे से सपोर्टिंग मैजिक से सपोर्ट कर रही होती है, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा कमाल कर रहे होते हैं। क्रासिया भी अपने बो का यूज करके उन दोनों को सपोर्ट कर रही होती है जो अनडेड चुपके से उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं उन्हें मारकर। लेकिन जो अनडेड होते हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। एलेक कहते हैं कि सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, मैं इन्हें खत्म करने वाला हूँ एक ही अटैक में। और सब लोग ऐसा ही करते हैं। एलेक अपने स्टाफ को बाहर निकाल के काफी ज्यादा हैवी स्पेल को यूज करता है जो कि लाइटनिंग स्पेल था और सारे के सारे अनडेड मॉन्स्टर जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी रेन पूछता है आखिरकार तुम थंडर मैजिक का यूज क्यों कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि तुम अकेडमी में काफी सारे एलिमेंट्स का यूज करते थे। पर मगर रेन अपनी बातों को छुपाकर उससे कहते हैं कि थंडर मैजिक काफी आसान होता है यूज करने में। सब लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। रेन भी समझ चुका था पर मगर अभी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस बात के लिए डिस्कस कर सके। लेकिन तभी काफी ताकतवर आवाज आती है और वो सुन के सब लोग समझ जाते हैं कि बॉस का कमरा आगे ही है। तभी यूरी सबके ऊपर इंचार्टमेंट मैजिक का यूज करती है और काफी तेज से सब लोग आगे भागने लग चुके थे। और गुफा के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रेन वहीं
पे बैठ रखा था और अपने सामने नीचे की तरफ देख रहा था। दरअसल एक लड़के के पीछे काफी बड़ा लिजर्ड पड़ रखा होता है। एलेक कहता है कि मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ। रेन मना करते हुए कहता है इसका नाम लोकी है, ये रैक्रोमा पार्टी का मेंबर है और काफी ज्यादा पकाओ भी, इसको ऐसे छोड़ दो, हम इसे नहीं बचाएंगे। क्राजिया भी उसकी बात से एग्री करते हुए बताती कि लोकी काफी चालाक सपोर्टिंग मैजिशियन है। एलेक को यकीन नहीं हो रहा होता इनकी बातों पर मगर तभी लोकी चिल्लाते हुए रेन का नाम लेता है, कहता है कि यार मुझे बचाओ, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हें रोज परेशान करूंगा। पर मगर रेन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि लोकी भागते भागते आगे गिर चुका था। जैसे ही हमारा एलेक उसे बचाने जा रहा होता है, क्राजिया उसे रोकते हुए कहती कि आगे देखते रहो। लोकी ऐसे ही फाइट करता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास पहुंच चुका था, तुरंत उसके पैर से एक ट्रैप मैजिक एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसे एक लावा के धमाके से उड़ा के रख देता है। जहाँ पे क्राजिया कहती कि लोकी सच में काफी ज्यादा काबिल और चालाक मैजिशियन है। अब वो मॉन्स्टर लड़खड़ाते हुए एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि कई सारे लावा ट्रैप और एक्टिवेट हो जाते हैं। लोकी मॉन्स्टर को देख के हंसने लग जाता है, कहता है कि ऐसे समय में कोई बेवकूफी होगा जो कि अपने कदमों को संभाल के नहीं रख सकता। लेकिन उसकी बातों से मॉन्स्टर को गुस्सा आ चुका था और वो अपने मुंह में एक मैजिक ब्लास्ट को प्रिपेयर कर रहा होता है। लोकी की हंसी गायब हो चुकी थी, वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है और जैसे ही मॉन्स्टर ब्लास्ट करता है, बीच में रेन ने आके लोकी को बचा लिया था। लोकी देख के हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर मॉन्स्टर के सामने एलेक और दोनों लड़कियां आ चुकी थी, जहाँ पर मॉन्स्टर अपने पंजों से अटैक करता है, पर मेगा एलेक ने शील्ड बना के उसे ब्लॉक कर लिया था और जैसे ही मॉन्स्टर के ऊपर एक और अटैक कर सकता, पर मेगा मॉन्स्टर तुरंत ही लोकी की तरफ भागने लग चुका था। हमारा एलेक उन्हें वार्न करता है, तुरंत ही मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग अटैक का यूज कर देता है, पर मगर उसका अटैक इतना इफेक्टिव नहीं होता। लोकी कहता है कि मॉन्स्टर हमारे पीछे आ चुका है रेन, और रेन के पास कोई और रास्ता नहीं होता। तो वो मॉन्स्टर के पैरों के नीचे से भागने लग चुका था, जिससे कि वो मॉन्स्टर काफी कंफ्यूज आता है। रेन ने लोकी को क्राजिया की तरफ फेंक दिया था, जिससे कि दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर योना क्राजिया से कहती है कि तुम इस लोकी को ऊपर लेके चले जाओ। लोकी तो काफी खुश हो रहा था क्राजिया की बाहों में आकर, पर मगर क्राजिया उसे ऐसे देख रही होती जैसे कि आज ही खत्म कर दी। अब वो तीनों फाइट के लिए रेडी हो चुके थे, जहाँ पे वो तब तक वेट करते जब तक लोकी कहीं सेफ जगह पे ना पहुंच जाए। और जैसे वो पहुंचता है, रेन पूरा तैयार हो जाता है फाइट के लिए। तभी यूना रेन के ऊपर सपोर्ट मैजिक का यूज कर उसके सारे एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर देती है और रेन पे अपने भाले के साथ सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हर जगह अपना भाला घुसा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता होता कि मॉन्स्टर कितना ताकतवर है और तुरंत ही वो झटक कर रेन को नीचे पटक देता है। तुरंत ही यूना उसके पास भागती हुई जाती है उसे बचाने के लिए, पर मेगा मॉन्स्टर उसे अपने पैरों के नीचे कुचलने वाला था, लेकिन यूना ने अपने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और रेन को अब तक मौका मिल चुका था खुद को रिकवर करने का। पर मगर जो हमारा लड़का होता है वो हवा में अपनी जादुई स्टाफ को हिला रहा था। लोकी कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, पर मगर वही देख के हैरान हो जाता है कि एलिस ने मॉन्स्टर के ऊपर 5 मैजिक सर्कल को अपेयर कर दिया था। लोकी कहता है कि 3 मैजिक सर्कल को अपेयर करना ही मुश्किल होता है, अगर इसने 5 कर दिया तो इसका मतलब ये एक जीनियस है। क्राजिया कहती कि 5 उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो इससे भी बढ़कर कर सकता है। क्राजिया की बात को साबित करते हुए हमारे लड़के ने मॉन्स्टर के ऊपर 20 से 25 सर्कल्स को अपेयर कर दिया था। लोकी ये देख के डर चुका था, वो कहता है क्या आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब मॉन्स्टर भागते हुए उनके ऊपर अटैक करने आ रहा था, पर मगर रेन मॉन्स्टर की पूंछ पर अपना भाला घुसा देता है, जिससे कि मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एलेक को मौका मिल चुका था अपने स्पेल को पूरा करने का। रेन मॉन्स्टर से दूर हो जाता है और एलेक ने उसके ऊपर काफी ताकतवर लाइटनिंग स्ट्राइक का हमला कर दिया था, जिससे कि मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रहा होता और एलेक अब उसे खत्म करने जा रहा था। लेकिन तभी मॉन्स्टर वहाँ से झटक के दूसरी तरफ भाग जाता है, जिससे कि वो अटैक से बच चुका था और एलेक के ऊपर अपना लाइटनिंग ब्लास्ट का हमला करने जा रहा था। इससे पहले वो हमला कर पाता, क्राजिया ने उस मॉन्स्टर को अपने बो से टेम्परेली अंधा कर दिया था। इसी बीच योरा अपने स्पेल का यूज कर उस मॉन्स्टर को अपनी जंजीरों से जकड़ लेती है और रेन भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तुरंत ही वो मॉन्स्टर की गर्दन के आर पार अपना भाला कर देता है और जो एलेक होता है मॉन्स्टर खत्म करने जा रहा था, पर मगर तब भी मॉन्स्टर हार नहीं मान रहा होता। वो फिर से ब्लास्ट का यूज करने वाला था, पर मगर एलेक बिना डरे उसके मुंह के सामने ही खड़ा रहता है और एक ऐसे स्पेल का यूज करने जा रहा था कि जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। एक उनके टीचर एल्डेस जिन्होंने की स्पेल को बनाया, दूसरा हमारा एलेक खुद जिसने की इसे एल्डेस से सीखा। अब जैसे ही जो मॉन्स्टर एलेक के ऊपर अटैक करता है, एलेक रिफ्रैक्शन मैजिक का यूज कर उस अटैक को मॉन्स्टर की तरफ ही भेज देता है 2 गुना स्पीड से और 2 गुना ताकत के साथ। पर मगर सच में जो ये मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने ही अटैक को झेल लिया, जो कि 2 गुना ज्यादा ताकतवर होकर उसकी तरफ गया और खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। जहाँ पे
पे एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक के साथ साथ कुछ स्पेल्स का यूज करता है और मॉन्स्टर के ऊपर चारों तरफ से काफी ज्यादा ताकतवर आग लगा देता है। इस वजह से जो मॉन्स्टर होता है पूरा जल चुका था। तुरंत ही रेन वहाँ पे जाकर उस मॉन्स्टर की गर्दन अलग कर देता है। वो लोग अपनी जीत से खुश हो ही रहे थे, पर मगर लोकी वहाँ पे आते हुए कहने लग जाता है कि अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पहले प्रिंस के लिए काम करते थे ना, तुम एक कोर्ट मैजिशियन हो। एलेक कहता है कि हाँ, पर मगर अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। ये सुन के लोकी हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं, इससे तो प्रिंस को काफी बड़ा नुकसान हो गया। पर मगर तभी लोकी बताता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, दरअसल जो ये मॉन्स्टर था इस लेवल का बॉस नहीं था, ये तो एक पागल मॉन्स्टर था जो कि मेरे पीछे पड़ चुका था। सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते कि आखिरकार अगर ये मॉन्स्टर ताकतवर था तो इस लेवल का बॉस कितना ताकतवर होगा। लोकी बताते हैं कि दरअसल असली बॉस इस लेवल का एक नेक्रोमेंसर है जिसने की एक ताकतवर सूट पहन रखा है और उसके ऊपर फिजिकल अटैक ज्यादा काम नहीं करते। तभी लोकी पीछे मुड़ता है एलेक की तरफ और उसे एक जादुई वॉन्ड देता है जिसकी के ऊपर क्रॉस बन रखा था। एलेक उसे देख के पहचान लेता है, जहाँ पे लोकी बताता है कि दरअसल ये एक प्राचीन आइटम है और जैसे एलेक उसे पकड़ता है वो वॉन्ड एक तलवार में बदल जाता है। रेन उसके ऊपर यकीन करना नहीं चाह रहा था और पूछता है कि तुम ऐसी ताकतवर चीज और प्राचीन चीज एलेक को क्यों दे रही हो। लोकी बताते है कि दरअसल मेरा प्लान है कि इस बैटल में मैं एलेक को बकरी की तरह यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम सभी को बताऊं, अगर मॉन्स्टर हमें देखेगा तो सबसे कमजोर एलेक को समझेगा, क्योंकि वो दिखने में काफी कमजोर है और जैसे ही बॉस मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करेगा हम सब उसके ऊपर हमला कर देंगे और हम बॉस को हरा देंगे और एस रैंक मॉन्स्टर को मारने का क्रेडिट हम सबको मिल जाएगा। दूसरी ओर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि लेवल 30 के अंदर से बग मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। कहते हैं कि लेनी उनके ऊपर हमला करो। वो अपने फायर अटैक का यूज कर रही थी पर मगर वो उसका यूज ही नहीं कर पा रही होती, जहाँ पे प्रिंस कहते हैं कि तुम दोनों बहुत बेकार हो और पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर का सामना करने लग चुका था। पर मगर जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है उसकी स्वॉर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है और वो कहते हैं क्या ये क्या हुआ मेरे साथ। तुरंत ही वो मॉन्स्टर प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे प्रिंस के साथ ही उसे उठा के भाग रहे थे और वो कहते कि हम रिट्रीट कर रहे हैं। तभी प्रिंस याद करता है जब से उसने एलेक को बाहर निकाला है उनकी किस्मत बहुत बेकार चल रही है, वो लेवल 30 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। जहाँ पे प्रिंस को लग रहा होता है कहीं एलेक ने उसके ऊपर कर्ज तो नहीं कर दिया। इन सारी चीजों का ब्लेम वो एलेक के ऊपर डाल रहा था। इसके बाद प्रिंस रेगुलर्स एक आदमी वोगन के पास जाते हैं और वोगन बताते हैं कि प्रिंस आप कर्ज नहीं हो। प्रिंस कहते हैं वोगन तुम झूठ कह रहे हो ना, पर मगर वो अपने मन में कहता है कि अगर वोगन कह रहा है तो ये सच ही होगा। जो ये सब चल रहा है क्या ये मेरी गलती है? पर लेकिन वो मान रहा होता है मैं कर्ज तो हूँ पक्का, क्योंकि मैं लेवल 30 तक भी क्लियर नहीं कर पाया। वोगन बता रहा होता है कि वो इसलिए क्योंकि उस लेवल के ऊपर सपोर्टिंग मैजिक यूज नहीं होता। रेगुलर्स कह रहा होता है कि सपोर्ट मैजिक सिर्फ कमजोर यूज करते हैं और वो कहते हैं कि अगर एलेक ने मेरे ऊपर कर्ज नहीं करा तो उसने मेरे ऊपर क्या करा। वोगन ये सुन के हैरान हो जाते कि आखिरकार एलेक ने प्रिंस को ये बात क्यों नहीं बताई कि लेवल 30 पे मैजिक यूज नहीं करा जा सकता। आखिरकार तुम एलेक के बारे में इतना सब कुछ क्यों पूछ रही हो। रेगुलर्स वोगन को बताते हैं कि दरअसल एलेक के बारे में कहा जाता है कि वो उन लेजेंडरी स्टूडेंट में से एक है जिन्होंने कि लेवल 68 को पास करा है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि ये अफवाह है जो कि उन्होंने ही फैलाई होगी। पर मगर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, कहते हैं कि प्रिंस रेगुलर्स आपको किंग ने बुलाया है। अब जब रेगुलर्स किंग के पास पहुँचता है तो किंग पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने कभी एल्डेस के बारे में सुना है। रेगुलर्स मना कर रहा होता है कि उसे एल्डेस के बारे में नहीं पता। राजा बताते हैं कि एल्डेस एक कोर्ट मैजिशियन था जिसे कि मैंने किंगडम से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो काफी पागलों की तरह हरकत करने लग गया था। उसने मुझे कहा कि अगर कोर्ट के नियम चेंज नहीं करे गए तो किंगडम काफी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। रेगुलर्स कहते हैं कि ये तो आपने सही करा फादर, उसने आपको नीचा दिखाया तो आपने उसे किंगडम से बाहर निकाल दिया। राजा बताते हैं कि जब उसने अपना रॉयल स्टेटस खो दिया तो वो एक कॉमनर बन के रॉयल अकेडमी में गया और एल्डेस ने अपनी स्किल्स का यूज करके वहाँ पे सबका दिल जीत लिया और अकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनकर वो फिर से कोर्ट मैजिशियन बन गया। पर मगर 1 साल बाद वो गायब हो गया। पर मगर जब वो कैसल में रहता था वो काफी अजीब बातें करता था जिससे कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे। पर मगर उसने राजा को ये बताने की कोशिश की थी कॉमनर्स के प्रति उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं कॉमनर्स में से एक ने उसकी जान बचाई थी। तभी राजा उससे पूछता है कि मुझे बताओ बेटा आखिरकार मैं तुम्हें डंजन में क्यों भेजा था। रेगुलर्स कहते कि फादर जहाँ तक आपने मुझे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वहाँ पर भेजा। राजा कहते कि नहीं बेटा तुम गलत हो, मैंने तुम्हें वहाँ पे ये देखने के लिए भेजा था कि एल्डेस सही है या फिर नहीं, और अब मुझे लगता है कि सही में किंगडम के नियम को बदलने का वक्त आ चुका है। रेगुलर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके फादर क्या कह रहे हैं, जहाँ पे उसकी फादर समझाते हैं कि अब मैं किंगडम के पूरे नियमों को चेंज करने जा रहा हूँ, जहाँ पर किसी को उसके बैकग्राउंड से जज नहीं करा जाएगा, उसकी काबिलियत से जज करा जाएगा। पर मगर रेगुलर्स को किंग की ये बात
बात पसंद नहीं आती क्योंकि किंग ने उसे सिखाया था कि कॉमनर्स से मदद नहीं लेनी, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि ये उसके लिए एक शर्म की बात होगी। वो अपनी चोटों का एग्जाम्पल देता है और वो कहता है कि ये सबूत है फादर की आप गलत हो, ये सब कुछ एलेक की गलती है। पर मगर तभी राजा उसे वो नोट्स दिखाता है जो कि एलेक उसे भेजना चाहता था और ये वही नोट होते जिसे कि लेनी ने फाड़ दिया होता है। को देखने के बाद रुगुलस कहता है कि फादर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और वो हॉल से बाहर निकल जाता है जहाँ पे राजा कह रहे थे वॉगन मेरे बेटे का ध्यान रखना। और बाहर आने के बाद जो रुगुलस होता है वो रोने लग चुका था, जहाँ पे वो कह रहा था कि आज तक मैंने सोचा कि एलेक बेकार है, वो किसी काम का नहीं, पर मगर मैं ही ना समझ था जिसने कि नहीं समझा कि एलेक उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट पर्सन था। दूसरे में एलेक को दिखाया जाता है जो कि सबको बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स में इंचांटमेंट करे गए होते हैं, यानी कि जादू का यूज। पर मगर अनडेड मॉन्स्टर को बिना मैजिक के हराना इम्पॉसिबल होता है और फिजिकल अटैक उनके ऊपर अच्छे से काम नहीं करता। यहाँ पे रेन लोकी को कह रहा होता है तुम हमारा लीडर बनने की कोशिश कर रही हो। लोकी उन्हें शांत करता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पूरी लड़ाई के दौरान जो एलेक है वो अपनी मैजिक का यूज करे। इससे योरा समझ जाती कि वो मॉन्स्टर को ऐसा दिखाना चाहता है जो एलेक है वो एक नॉर्मल फाइटर है। क्राजा कहने लग जाती है कि ये एक अच्छा आइडिया है, पर मगर मेरा तो ये मानना है कि मॉन्स्टर्स के साथ माइंड गेम खेलने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तब लोकी ये रिवील करता है कि दरअसल मॉन्स्टर्स के पास भी दिमाग होता है, किसी को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो सभी कह रहे होते जब तक हम अपनी आंखों से ना देख ले हम तुम्हारी बात में यकीन नहीं करने वाले। लोकी उन्हें बता रहा होता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ जब तक मैं ऑर्डर ना दूं एलेक तुम अपने मैजिक का यूज मत करना। एलेक उसकी बात से राजी हो जाता है और वो क्राजिया को कहता है कि मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में बताओ। क्राजिया कहती है कि टॉप सीक्रेट मैजिक है। लोकी कहते हैं कि चिंता मत करो, जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो एलेक होता है वो लोकी को देख रहा था और उसके मन में चल रहा था कि आखिरकार लोकी किस टाइप का पर्सन होगा और वो कह रहा होता है कि मैं लोकी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता, पर मगर मैं उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड तो हो ही सकता हूँ। जहाँ पर एलेक को पता चलता है कि कुछ साल पहले जो लोकी था वो एक खतरनाक डंजन के अंदर सर्च पार्टी का लीडर रह चुका है। जहाँ पे एलेक कहता है कि ठीक है तो इसका मतलब मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और एलेक खड़ा होते हुए कहते हैं कि रेन आ जाओ हम प्रैक्टिस मैच करते हैं। पर मगर रेन आते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी बहुत नरमी बरताऊंगा क्योंकि अब तुम पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे। उन सब की बातें देखकर लोकी कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग इतने क्लोज कैसे हो, तुम तो 4 साल बाद मिल रहे हो। क्राजिया कह रही होती क्योंकि हम काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अब तक उनका टेलीपोर्टेशन सर्कल रेडी हो चुका था। अब लोकी टेलीपोर्ट होने से पहले बता रहा था कि टेलीपोर्टेशन उसी जगह पे टेलीपोर्ट करता है जहाँ पे जो पहली जगह मार्क हो रखी हो, तो सब लोग चौकन्ने रहना। अब वो लोग टेलीपोर्ट होने वाले थे पर मगर तभी लोकी कहते हैं कि अगर रेन हमारी टीम में नहीं होता तो हम सब लोग एक परफेक्ट टीम होते। इनके हंसी मजाक के बीच में ही ये सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं बॉस के सामने और वो पाते हैं कि बॉस के सामने लोकी के पार्टी के 2 मेंबर फाइट कर रहे थे, पर मगर जो उनके अटैक्स होते हैं वो बॉस का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे होते। रेन भागते हुए जाता है और बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर बॉस ने उसके भाले को ब्लॉक कर लिया था और एलेक बॉस की से ट्राई करता है उसे मारने का, पर मगर बॉस आराम से उसको डॉज कर देता है। जो उनकी लड़ाई होती है ऐसी चलती रहती है, पर मगर तुरंत ही रेन ने बॉस के कपड़ों के अंदर भाला फंसा दिया था और एलेक इसका फायदा उठाकर बॉस की गर्दन को अलग कर देता है। उन्हें लग रहा था कि वो तो बड़ी आसानी से जीत गए, पर लेकिन जो बॉस होता है बिना ही मुंडी के आराम से मूव कर पा रहा था और एलेक के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। एलेक ने बड़ी मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करा था। एलेक ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर और ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मतलब कि जो बॉस था उसने पहले अपनी फुल ताकत का तो यूज करा ही नहीं था। यहाँ पर अब योरा रेन के ऊपर बूस्ट मैजिक का यूज कर देती है, जहाँ पे रेन तुरंत से भागते हुए आता है और बॉस के ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है और यह अटैक इतना ताकतवर था कि बॉस को भी इसे ब्लॉक करना पड़ जाता है। लेकिन तुरंत ही एलेक अपनी शॉट का यूज कर बॉस को पीछे गिरा देता है, लेकिन फिर से बॉस खड़ा होता है अपनी मुंडी को लगाते हुए एलेक के ऊपर अटैक कर देता है और इससे एलेक पीछे जाके दीवार में टकराने ही वाला था, पर मगर योरा अपनी शील्ड को समन करके एलेक को बचा देती है। जहाँ पर लोकी कह रहा था कि हमें 5 मिनट तक बॉस को बिजी रखना होगा, जहाँ पर हमारा लड़का पोषण पीता है और वापस से फाइट में कूद चुका था। योरा भी उनकी मदद करने जा रही थी, पर मगर लोकी मना कर देता है और वो बताता है कि यहीं पे रहो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब जब रेन और एलेक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, एलेक कहता है कि मुझे तुमसे 4 साल बाद मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई, पर मगर मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने सीरियस किस बात के रहती हो। लेकिन एलेक उसे कुछ नहीं बता रहा होता, कहता है कि लड़ाई पे ध्यान दो, पर मगर रेन उसके पीछे तब तक पड़ा रहता है जब तक एलेक उसे बताने के लिए राजी नहीं हो जाता। एलेक बता रहा होता है दरअसल मैं कोर्ट मैजिशियन इसलिए बना ताकि मैं एल्टिस का शुक्रिया अदा कर सकूं और कोर्ट के
के नियम को चेंज कर सकूं, लेकिन मैं कुछ खास नहीं कर पाया। पर मगर तभी रेन कहते ही कोर्ट में 4 साल टिक जाना यही अपने में सबसे बड़ी जीत है। और ये सुनने के बाद एलेक की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन तुरंत ही हमें दिखाया जाता कि लोकी ने काफी बड़े मैजिक सर्कल को अपेयर कर दिया होता है। लेकिन तुरंत ही बॉस उसके पास जाकर उसकी बॉडी पे कट मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ये तो लोकी का एक इल्यूजन होता है बॉस को स्ट्रैप में फंसाने के लिए। और तुरंत ही क्रासिया रेन को बॉस के पीछे टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे कि रेन ने बॉस को एक काफी तगड़ा डैमेज दे दिया था, जहाँ पे बॉस दूर जाके गिरता है। लोकी की टीम की एक मेंबर मार्वल अब फाइट को ज्वाइन करती है और बॉस के ऊपर अटैक कर देती है। बॉस ने उसके अटैक को तो डॉज कर लिया था, पर मगर लोकी के लगाए हुए दूसरे आइस ट्रैप में वो फंस जाता है। इससे मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो डिसाइड करता है कि वो सीधा लोकी के ऊपर ही हमला करेगा। लोकी फिर से ट्राई करता है कि वो मॉन्स्टर को धोखा दे दे, पर मगर मॉन्स्टर उसके इल्यूजन को पकड़ लेता है और सीधा असली लोकी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लोकी ने अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लोकी का पार्टी मेंबर र्यूएल देखता है जो रियोरा है वो लोकी को 7 लेयर्स ऑफ मैजिक से प्रोटेक्ट कर रही है, पर मगर उसे लग रहा था कि लोकी ज्यादा देर तक बॉस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो रियोरा को देख हैरान हो चुका था, जहाँ पर उसने बॉस को बाइंडिंग मैजिक का यूज करके जकड़ लिया होता है। पर लेकिन जो बॉस होता है उसने लोकी को नीचे गिरा दिया था। लोकी गिरते हुए कहता है कि अब मैं सब कुछ एलेक तुम्हारे कंधों पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे एलेक ने बॉस के ऊपर कई सारे मैजिकल सर्कल बना दिए थे और ये देख के लोकी काफी इम्प्रेस हो चुका था कि हमारा एलेक पिछले लड़ाई से भी अपनी दुगनी ताकत का यूज कर रहा होता है। इस बार एलेक ने मॉन्स्टर के ऊपर थंडरबोल्ट का अटैक यूज कर दिया था, पर मगर रेन ये देख हैरान हो चुका होता है आखिरकार ये मॉन्स्टर अब तक जिंदा कैसे है। एलेक और ट्राई करता है कि वो और सर्कल को क्रिएट कर दे, पर मगर उसके पास अब इतना माना नहीं बचा था, वो अपनी लिमिट में पहुंच चुका होता है। लोकी कहता है कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुमने पहले ही काफी कुछ कर दिया था, तुम्हारा माना खत्म होना ऑब्वियस बात थी। तभी एलेक रेगुलस की बातों को याद कर रहा होता है कैसे उसने उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके दोस्तों ने वापस 4 साल के बाद एलेक को खुशी खुशी अपनी पार्टी में फिर से ज्वाइन कर लिया और वो सब एलेक के ऊपर भरोसा करते हैं। इस वजह से वो उन्हें निराश करना नहीं चाहता था, जहाँ पे वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर अपने सारे मैजिकल सर्कल को कंबाइन करता है, जिसके अंदर से एक थंडर ड्रैगन बाहर निकलता है। सब लोग एलेक की पावर को देखने के बाद हैरान हो जाते और काफी खुश हो रहे थे। तभी मॉन्स्टर जीन्स को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है। ड्रैगन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन थंडर ड्रैगन की जो तीत होते हैं काफी शार्प थे, वो सीधा उस बॉस को अपने मुंह में जकड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और एलेक भी अब तक काफी थक चुका था, वो जैसे नीचे गिरता है उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है कि वो अपने दोस्तों को बचा पाया और उसके सारे दोस्त काफी खुश होते हैं और वो सब एलेक को कह रहे थे कि हम काफी खुश है कि तुम वापस आ गए। जहाँ पर अभी रेन एलेक को याद दिलाते हैं उनके गेम के बारे में, जो पहले गिरा उसे पेनल्टी लगेगी, इसी वजह से मैं सोचू तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं गिरते हुए। अब खैर क्या कर सकते हैं, पेनल्टी बताओ। तभी जो रेन होता है बताता है कि अब से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी और यही तुम्हारी पेनल्टी है। एलेक्स भी इसके लिए राजी हो चुका था। अब जो लोकी की पार्टी होती है वो सबके सब एलेक का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं यहाँ पे आके उन सभी को बचाने के लिए। जो मार्वल होती है वो भी एलेक का शुक्रिया अदा करती है, उसे किस कर लेती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करके और भी डंजन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे साथ। लेकिन योरा चिढ़ जाती है और वो कहती है कि तूने उसे किस कैसे करा, और वैसे भी वो हमारी पार्टी का मेंबर है, अगर वो डंजन एक्सप्लोर करेगा तो हमारे साथ। जहाँ पे लोकी कहता है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पार्टी की जान को बचाया। मैं ये तो मानता हूँ कि अगर तुम लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे मर चुके होते। और एलेक अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा टैलेंटेड और ताकतवर मेज आज तक नहीं देखा। लोकी एलेक को कह रहा होता है क्या तुम्हें रिकमेंडेशन चाहिए, पर मगर एलेक को पता ही नहीं होता ये क्या होता है। तब रिवेल बताता है कि अगर तुम्हें अपने रैंक को अप करना है और एस रैंक में प्रमोट होना है तो रिकमेंडेशन काफी ज्यादा जरूरी होता है। लोकी डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा और रेन डिसाइड करता है कि वो रिवेल के ऊपर भरोसा करेगा क्योंकि वो लोकी जैसा नहीं है। लोकी यहाँ पे कहता है क्या यार कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता क्या। अब वो लोग वापस गिल्ड आ चुके थे जहाँ पे एलेक मीशा के सामने होता है। मीशा कहती क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी पार्टी ने 64 लेवल के बॉस को हरा दिया। और एलेक को उनकी पार्टी का पैसा मिल जाता है। जब एलेक वापस जा रहा था तो गिल्ड मास्टर से रोकते हुए कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है और हमें कमरे के अंदर वोगन को दिखाया जाता है। एलेक उसके सामने अपना सर झुकाता है जहाँ पर वोगन गुस्से में कह रहा होता है कि एलेक तुमने प्रिंस को ताकतवर क्यों नहीं बनाया, तुम्हें पता था ना कि वो कितना कमजोर है। एलेक बताता है कि दरअसल मैं लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं था। वोगन बताता है कि तुम्हारी जगह मैंने ले ली है, पर मगर मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसे रेगुलर्स की मदद करनी पड़ती है। और जब वो फ्लोर 30 पे गया वो काफी ज्यादा घायल होके वापस लौटा, पर मगर अब धीरे धीरे करके उसकी रिकवरी हो रही है और वो काफी हद तक ठीक हो चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं रेगुलर्स तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा
रहा है और वो अंडरग्राउंड अरीना में है। एलेक भी उससे मिलना चाह रहा था तो वोगन उसे अंडरग्राउंड अरीना में लेके जा रहा होता है और बताता है जो रेगुलस है वो काफी ज्यादा घमंडी है। एलेक कहता है कि हाँ, नोबल्स का घमंडी होना तो नॉर्मल बात है। वोगन कहता है पर मैं भी तो एक रॉयल हूँ, पर मैं उसकी तरह तो मैं घमंडी बिल्कुल नहीं हूँ। अरीना के अंदर हमें दिखाया जाता है रेगुलस होता है और वो बताने लग जाते कि एलेक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और वो बता रहा होता है कि मेरे फादर अब सारे रूल्स को बदलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रॉयल और कॉमनर साथ में काम करें, और उनके इस डिसीजन से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एलेक तुम कभी नहीं सोच पाओगी कि आखिरकार मैं क्या सोचता हूँ या फिर मेरे अंदर क्या बीतती है, क्योंकि तुम एक कॉमनर हो और तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकती। एलेक कहते कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा, पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि तुम कभी भी कॉमनर्स की बात को सीरियसली नहीं लेते, चाहे वो सही क्यों ना बोल रहे हो। रेगुलर्स कहते कि तुमने ठीक कहा, मैं कभी भी कॉमनर्स की बात को नहीं मानूंगा, ना ही मैं कभी बदलने वाला हूँ। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हरा के सबको प्रूफ कर दूंगा कि रॉयल हमेशा कॉमनर से ऊपर रहता है। और तुरंत ही वो एलेक के ऊपर हमला कर देता है। एलेक ये देख हैरान हो चुका था कि वो ट्विन स्वॉर्ड का यूज कर रहा है, क्योंकि एलेक नहीं उसे इसके लिए प्रेफर कर रहा था, क्योंकि उसके लिए जो सिंगल स्वॉर्ड है वो कुछ ज्यादा भारी हो जाती है। अब प्रेजेंट में जब वो एलेक के ऊपर अटैक कर रहा था तो वो नीचे गिर जाता है। एलेक वॉगन से पूछता है क्या तुमने इसे फाइट करने के लिए रेडी करा है। वॉगन कहते हैं कि दरअसल मैंने उसे कहा था कि वो प्रूव करे कि वो एलेक से बेहतर है, क्योंकि ये बात इससे हजम नहीं हो रही थी। तुरंत ही जो रेगुलस होता है वो खड़ा होकर एलेक के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पे वॉगन बताता है कि मैंने उसे ट्विन ब्लेड यूज करना सिखाया है, क्योंकि किसी भी हालत में वो तुमको हारा हुआ देखना चाहता था। रेगुलस अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा होता है, काफी खतरनाक टेक्निक का भी यूज करता है, पर मगर एलेक ने उसे बड़ी आराम से ब्लॉक कर लिया था और उसे पीछे धक्का भी दे देता है। एलेक पूछ रहा होता है कि सपोर्ट मैजिक की वजह से तुम मॉन्स्टर्स को हरा पाए थे पावरफुल। रेगुलस कहता है कि मैं जितना भी इसे डिनाई कर लूं, पर मगर मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से फ्लोर 30 कंप्लीट नहीं हो रहा है और मैं तुम्हारे छोड़े हुए रिपोर्ट्स को ही पढ़ चुका हूँ। पर मगर मैं जितना भी इसे डिनाई कर लूं, पर मगर उसमें हर एक बात सही लिख रखी थी मेरे बारे में। उसमें मेरी पर्सनालिटी से लेके मुझे क्या क्या करना चाहिए सब कुछ लिख रखा था। रेगुलस बताता है कि ये एक प्रूफ है कि एलेक एक जीनियस है, पर मगर मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और मैं सबको दिखा दूंगा, क्योंकि तुम एक कॉमनर हो। एलेक अपना आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मेरे से सीरियस होके फाइट करो, जहाँ पे रेगुलस बता रहा होता है कि मेरे फादर ने तुम्हें यूज करा और मुझे भी, ताकि वो देख सकते थे कि कॉमनर कितना ताकतवर हो सकता है डंजन्स के अंदर जाकर। एलेक कहते कि अच्छा, तभी राजा ने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करा। चलो तो फिर कोई बात नहीं, जो कोर्ट मैजिशियन के तौर पर मैंने 4 साल बिताए तुम्हारे पास, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गए। एलेक रेगुलस को तैयार होने के लिए कहता है और अपनी तलवार लेके आगे बढ़ता है। रेगुलस काफी ज्यादा डर चुका था, उसके हाथ कांप रहे होते हैं एलेक को देखकर। रेगुलस के खंजर नीचे गिर चुके थे और काफी जोर से धमाका होता है। वो गॉन और रेगुलस ये देख के हैरान हो जाती कि एलेक ने रेगुलस की जान बख्श दी होती है। रेगुलस कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा है, तब भी फिर भी तुम मेरी जान बख्श रहे हो। मैं अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था, पर मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं एक स्किल्ड वॉरियर नहीं हूँ, ये मुझे पता चल चुका है। एलेक मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। एलेक ये देख के काफी खुश रहता है कि अब जो रेगुलस है वो रेडी हो चुका है एक कॉमनर की बात सुनने के लिए। पर मगर जो एलेक होता है वो रेगुलस से माफी मांगता है, कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता इस सवाल का जवाब तुम खुद ही ढूंढ सकते हो। और वो रेगुलस का अपना हाथ बढ़ाता है उठने के लिए, पर मगर रेगुलस उसके हाथ को नहीं पकड़ता, कहते हैं कि ठीक है अब मैं शांत हो चुका हूँ। वो मुझे रोप और लेटर दो, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वोगन बताता है कि दरअसल राजा ने तुम्हें लेटर दिया है और वापस से कोर्ट मैजिशियन की पोस्ट खाली हो चुकी है, क्या तुम वापस आना चाहोगी। लेकिन एलेक तुरंत ही मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैंने अपनी पार्टी को वापस से ज्वाइन कर लिया है और वो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वॉगन आप राजा को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। फिर भी रेगुलस उसको रोप वापस कर देता है, वहाँ से जाते हुए कहता है अब कैपिटल वापस चलने का टाइम आ चुका है। वैसे भी ये एलेक राजा का ऑफर ठुकरा के बेवकूफी कर रहा है। एलेक कहते कि तुमने ठीक कहा, मैं तो एक बेकार कॉमनर जो ठहरा। रेगुलस से पागल बोल देता है। एलेक कहते कि चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस चीज पे हम दोनों एग्री करते हैं। रेगुलस वहाँ से स्माइल करते हुए अब चला जाता है और दोनों खुश होते हैं कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। एलेक अपने दोस्तों के पास आता है, कहते कि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से शहर को घुमा दो, पर मगर इन कहता है मेरा तो पेट खराब हो चुका है और कराजिया कह रही होती कि मैं नहीं जा सकती, मुझे काफी इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा कहने के बाद दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। रियोरेल समझ चुकी होती कि ये दोनों उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। तभी जो हमारा लड़का होता है वो योरेल के पास जाता है, कहता है क्या तुम मुझे बाहर घुमाओगी, और हमारी लड़की खुश होती हुई तुरंत हाँ कर देती है। अब वो दोनों सिटी में घूम रहे थे, जहाँ पे योरेल बता रही होती मैं
तुम्हें पहले ही बता दूं, यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि स्कैमर हर जगह घूम रहे हैं, तो बेकार की चीजों को मत लेना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कहती है कि कुछ बेकार सामान मत लेना, और अगर वही बेकार सामान उसे सस्ते में मिलता है तो वो मेरे से पहले ले लेती है। क्या कर सकते हैं, पसंदीदा औरत जो ठहरी अगर कुछ कह दिया तो घसीट घसीट के मारेगी। तभी एलेक उसे वहाँ से लेके चले जाता है एक कैफे के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। एलेक कह रहा होता है कि तुम मुझे बताओगे कि रेन और क्रासिया को लुकी पसंद क्यों नहीं है। तो वो उसे बताने लग जाती है भले ही जो रेन है लापरवाह क्यों ना हो, पर मगर वो अपने हथियारों का बहुत ध्यान रखता है। एलेक भी याद करता है कि जो रेन है हर फाइट में बाहर आने के बाद अपने हथियार को साफ करता था, और उससे पूछे जाने पर वो कहता था कि मैं इसे रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं अपनी जान तक इसके ऊपर भरोसा रखूंगा। पर मगर एक दिन एरन की एडवेंचर को बचाने के लिए 2 साल पहले एक फ्लोर बॉस से फाइट करी, और उसमें वो जख्मी हो चुका था। र्यूवन ने उस बॉस को हराने के लिए उनकी मदद करी। रेन ऐसा दिखा रहा था कि उससे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, पर मगर घर जाते वक्त उसके पैरों ने जवाब दे दिया। जो र्यूवन और लोकी था वो रेन को लेके घर आ रहे थे, पर मगर लोकी को लगा जो उसका भाला है रेन का वो बेकार हो चुका है, उसने उसके भाले को फेंक दिया, जिससे कि रेन लोकी के ऊपर काफी गुस्सा हो गया। पर मगर लोकी ने तब ऐसा कहा, अरे ऐसा गुस्सा मत करो, वो तो एक पुराना भाला था, वैसे ही पुरानी चीज को रिप्लेस कर देना चाहिए। पर मगर ये सुनने के बाद रेन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यूरा बता रही होती है कि दरअसल जो रेन है वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है, और जो लोकी है वो पूरा प्लानिंग के साथ काम करता है, तो उन दोनों को लगता है कि कभी भी एक साथ कोई सा भी काम नहीं कर सकती। एलेक पूछते तो आखिर का क्रासिया को लोकी पसंद क्यों नहीं, जहाँ पर वो बता रही होती है क्रासिया को लोकी काफी ज्यादा पकाऊ लगता है, जो कि हर वक्त मुसीबतें खड़ी करता रहता है। अब वो दोनों वापस से मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे योरा को एक मैजिक आइटम मिलता है जो कि तुम्हारी एबिलिटी को काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। योरा उसे खरीदना चाह रही थी, पर मगर उसके पास तो पैसे ही नहीं होते, तो एलेक उसके लिए उसे खरीद देता है। योरा काफी ज्यादा खुश रहती है, कहती है कि मैं इसे संभाल के रखूंगी। अब वो दोनों अपना टाइम पूरा एंजॉय करते हैं। शाम को सनसेट देखते वक्त एलेक बताता है कि मुझे फैसल काफी ज्यादा पसंद आया, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सच में एक एडवेंचर होगा। लेकिन योरा काफी ज्यादा खामोशी से पूछती, क्या तुम सच में मेरी पार्टी में रहना चाहते हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम कैपिटल वापस जाना चाहते होंगे। एलेक कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं कैपिटल वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर रहूंगा तुम्हारे साथ और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। सुनने के बाद योना बहुत ज्यादा खुश रहती है। अगले सीन में हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि एलेक को उठाने आ रखा था, पर मगर वही देख के हैरान हो जाता है कि एलेक पूरी रात को पढ़ाई करते करते सो गया। एलेक उसे उठाते हुए कहते हैं कि तैयार हो जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक एडवेंचर का दिन सुबह धूप की किरण के साथ शुरू हो जाता है। एलेक कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पे एलेक बताता है कि 4 सालों से मैं तुम सबसे दूर था, तो जितना भी मैंने अपनी प्रैक्टिस को मिस करा है उसको मैं कॉट अप करना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो रेन होता है वो एलेक की स्वॉर्ड तोड़ देता है, जिसकी वजह से एलेक अब हार मान लेता है। पर मगर तभी रेन कहता है कि चलो अब रियल फाइट को शुरू करें, और वो दोनों अपने हथियार को बाहर निकाल कर लड़ाई को शुरू करने ही जा रहे थे। पर मगर उनके दोस्त बीच में आते हुए कहते, अरे रुक जाओ, इससे पहले तुम दोनों एक दूसरे को घायल कर लो। लेकिन तुरंत अचानक वहाँ पे लोकी आ चुका था, और वो उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए कि फाइट कैसे करी जाती है। ये सुनते साथ ही सबने लोकी से अपनी नजरें फेल ली होती है, और वो कहते कि जाके खुद पहले सीख करा। और ऐसा कहने के बाद वो जा रहे थे, पर मगर तभी लोकी कहते कि अरे कहाँ जा रही हो, ये देखो मेरे हाथ में क्या है, मैंने तुम्हें एस रैंक पार्टी का रिकमेंडेशन दिया है। ये सुनते साथ सब लोग खुश हो जाते हैं, पर मगर लोकी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये तभी दूंगा जब रेन अपनी जमीन में नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन पीछे से क्रिस्टा आती है जो कि लोकी के सर पे कराटे चॉप मारते हुए कहती कि ये तुम्हारा है। दरअसल तुम्हारी पार्टी को र्यूवेल ने गिल्ड मास्टर को रिकमेंड करा था, इसी वजह से तुम्हारी पार्टी को एस रैंक प्रमोट कर दिया गया। और वो एलेक को ये भी बताती है, दरअसल जो एस रैंक पार्टी होती है उन्हें आर्काना डंजन्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है। रूवेल उसे बता रहा होता है आम शब्दों पे, दरअसल ये और खतरनाक डंजन होता है जो कि 64 लेवल से भी काफी ज्यादा हार्ड होता चला जाता है। जहाँ पे वो एलेक्स से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में यूरा और क्रासिया कहती कि जो आज की पार्टी है वो लोकी हमें देगा। पर मगर लोकी वहाँ से बहाना बना के जा रहा था कि मेरी एक मीटिंग है। इन क्रिस्टा उसका झूठ सबके सामने लेके आ जाती है और बताती कि वो झूठ बोल रहा है। सब लोग ने लोकी को पकड़कर अब एक होटल
में लेके आ चुके थे। गलत बातें मत सोचना यार। वो सब लोग अब ड्रिंक पी रहे थे। एलेक को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पार्टी एस रैंक की हो चुकी है। रेन एलेक के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोला कि अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो। सब लोग यहाँ पे काफी खुश होते सिवाय लोकी को छोड़कर, क्योंकि उसकी जेब ढीली होती चली जा रही थी। अब थोड़ी देर बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं, जो यूरा होती काफी ज्यादा नशे में आ चुकी थी, पर मैं क्रासिया का शुक्रिया अदा कर रही होती कि तुमने यहीं पे रुकने का डिसीजन लिया और तुम अब नहीं जा रहे हो हमको छोड़कर। लेकिन तभी मीशा क्रासिया को आवाज लगाती है, उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। हमें पता चलता है कि गिल्ड के अंदर कुछ एडवेंचर्स घायल होते हैं जिससे कि उन्हें हील करना था। क्रासिया उन्हें हील कर देती। मीशा उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, जहाँ पे मीशा बताती है दरअसल जो बाकी हीलर्स थे वो काफी ज्यादा डर चुके थे कि वो इन्हें कैसे हील करेंगी। क्रासिया पूछ रही होती क्या तुम मुझे बताओगी कि इनके साथ क्या हुआ। मीशा बताती कि दरअसल ये लोग जब वापस आ रहे थे इनके ऊपर शैडो गिल्ड के कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जहाँ पे गिल्ड मास्टर क्रासिया को एक लड़की के पास लेके जाते हैं जिसका कि नाम ओलिविया था। और उसकी कंडीशन देखने के बाद क्रासिया समझ चुकी होती कि इसको बहुत चोट लगी है, इसको पूरी रात भर ट्रीटमेंट देना होगा। और जैसे ही वो उसको हील करने जा रही थी, ओलिविया ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। क्रासिया कहती क्या तुम्हें कुछ याद है। ओलिविया कहती कि हाँ मुझे जल्दी हील कर दो, मुझे एक गद्दार को ढूंढना है। क्रासिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा रिकवर होने में। ओलिविया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी, पर मैं बेहोश होकर बिस्तर में गिर जाती है। वहाँ पे क्रासिया उसके जख्मों को साफ कर रही होती है और देखती कि ओलिविया के दरअसल बॉडी में काफी पुराने ऐसे जख्म भी होते हैं जो कि काफी गहरे थे। मतलब जो ओलिविया है उसने काफी ज्यादा इंटेंस बैटल को झेल रखा है। दरअसल क्रासिया को पता होता है जो ओलिविया है वो नेमलेस पार्टी से है और जो फिजल सिटी है उसकी बेस्ट स्पोर्ट्समैन है। और वो उसको हील करते हुए कह रही होती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ओलिविया जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ किसने ऐसा करा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एलेक एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, जहाँ पे आर्काना डंजन के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा था। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे एक लोअक नाम का पर्सन टपक चुका होता है और एलेक को देखते हुए कहते कि तुम्हें जानता हूँ। एलेक कहते कि अच्छा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। वो कहने लग चुका था कि हाँ मेरे लिए अगर तुम चाहो तो कैफे की बेस्ट आइसक्रीम को ऑर्डर कर सकते हो। अब वो दोनों सीधा कैफे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे लुवक ने काफी सारी आइसक्रीम खा ली थी। एलेक सोच रहा होता है या तो इस पर्सन को मेरे से कुछ कहना है या तो ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। एलेक सीधा लुवक से कहते कि पॉइंट पर आओ। लुवक बताता है कि दरअसल मैं एस रैंक पार्टी नेमलेस से हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे ज्वाइन करते ही तुम्हारी पार्टी सीधा एस रैंक पे प्रमोट हो गई, तो मैं तुमसे मिलना चाह रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पार्टी के साथ डंजन में चलो एक रेड के लिए। दूसरी ओर हमें क्रासिया को दिखाया जाता है जो कि ओलिविया की कंडीशन को देखने जा रही थी, पर मैं गिल्ड मास्टर के सामने वो शॉट की प्रैक्टिस करने लग जाती है बेड में ही। इसे रोको, पर मेरा गिल्ड मास्टर बताती कि मेरी बात ही नहीं सुन रही है। क्रासिया ओलिविया को रोक देती है और कहती कि तुम घायल हो रखे, तुम्हें आराम करना चाहिए। गिल्ड मास्टर पूछ रहे होते हैं क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे ऊपर किसने अटैक करा, लेकिन ओलिविया उसका नाम बताने से मना कर देती है और वो क्रासिया को कह रही होती क्या तुम मेरे पैर को जल्दी हील कर दोगी। क्रासिया को गिल्ड मास्टर के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही होती, तो वो उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है और वो क्रासिया को ट्रीट करते हुए कहती है जो तुम्हारा पैर है वो काफी अच्छा रिकवर कर रहा है, लेकिन वापस इसको नॉर्मल होने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन तभी जो ओलिविया होती अपने पैरों में झुककर क्रासिया का शुक्रिया अदा कर रही थी और कहती कि वापस से मैं तुम पे कभी रूड नहीं होंगी। तुरंत ही जो हमारी क्रासिया होती है वो ओलिविया के फोरहेड पर किस कर देती है। वो कहती कि ये किस लिए। क्रासिया बता रही होती कि तुम्हें शांत रखेगी। ओलिविया याद करती कि बचपन में जब वो छोटी थी तो उसकी मदर भी उसे ऐसे ही शांत करा करती थी, जहाँ पे ओलिविया कहने लग जाती कि मुझे प्यास लग रही है। जैसे ही क्रासिया ओलिविया और अपने लिए चाय निकालने लग चुकी थी, पर मगर ओलिविया कहती कि क्रासिया मुझे भूख भी लग रही है। क्रासिया उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने बाहर जाती है, पर मगर ओलिविया तब तक उसके कप के अंदर बेहोश करने की दवाई मिला देती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एलेक को जो कि रेन और योरा के सामने होता है, जहाँ पर वो उन्हें बता रहा था कि एक बच्चे ने मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। रेन बताता है कि वो दरअसल बच्चा नहीं है, जो लुवक है वो हम सबसे छोटा दिखाई देता है, पर मगर वो हम सबसे बड़ा है एज में। एलेक काफी शॉक हो जाता है सुनने के बाद। यूरा कहती कि इसने सही कहा, दरअसल वो एक एल्फ है। एलेक याद करता है दरअसल उसने उन्हें बताया था कि उनकी पार्टी 72 फ्लोर पे जाने वाली है और उनका प्लान है जल्दी से उसे क्लियर कर वो आखिरी के फ्लोर पे जाएं और डंजन के कोर को ले लें। और दरअसल लुवर्क बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि डंजन के कोर को तुम अपने पास रख लेना, क्योंकि जो हमारी नेमलेस पार्टी है वो काफी ज्यादा जल्दी में है, क्योंकि वो शैडो पार्टी को उनकी किए की सजा देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके एक दोस्त को चोट पहुंचाई। एलेक्स समझ जाता है कि लुवर्क का प्लान ये है कि वो डंजन को संभाले, तब तक वो शैडो गिल्ड को खत्म कर देंगी। और लुवर्क एलेक को फ्लोर 72 का कोर दे देता है। रेन को लुवर्क के ऊपर शक होने लग चुका था। वो कहता है क्या उसने हमें ये दे दिया। जो लुवर्क
का ऑफर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा था इनके लिए, लेकिन यूरा बताती कि मेरे को उसके ऊपर भरोसा है क्योंकि वही वो एक पर्सन है जिसने की नेमलेस पार्टी को जोड़ के रखा है अब तक। जो रेन होता है वो कोर अपने पास रख लेता है, उसे याद आता है कि दरअसल जो ओलिविया है वो भी नेमलेस पार्टी से है। अब ये सब लोग ओलिविया से मिलने जा रहे थे, पर मगर तभी यहाँ पर मीशा भागते हुए आती है और बताती कि क्रासिया को कुछ हो चुका है। अंदर जाने पे हमें पता चलता है कि दरअसल क्रासिया ने वो ड्रग वाली चाय पी ली थी और अब वो ठीक महसूस नहीं कर पा रही होती और वो इन्हें बताती कि दरअसल जो ओलिविया है मुझे लगता है कि वो डंजन के अंदर वापस भाग चुकी है, मगर अभी तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। अगर उसे शैडो गिल्ड ने देख लिया तो वो उसे मार डालेंगी। रेन कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एस रैंक की स्वॉर्ड्समैन है। क्रासिया कहती कि तुम समझ नहीं रहे हो, उसने गद्दार की बात करी थी जो कि शैडो गिल्ड का साथ दे रहा है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अकेले जाऊंगी उसे रोकने, पर मगर उसे याद आता है कि उसके दोस्त हर कदम पे उसका साथ देंगे और वो उसके साथ खड़े हो चुके थे। जहाँ पे रेन बता रहा होता है वैसे भी हम डंजन में जाने वाले थे और थोड़ी देर बाद वो लोग डंजन पहुँच चुके होते हैं। अब तक हमने देखा जो एलेक और उसकी टीम होती है वो ओलिविया को ढूंढने के लिए डंजन के बाहर पहुंच चुकी थी। योरा बता रही होती कि डंजन के बाहर काफी सारे टेलीपोर्टर लग रखे हैं, पर मगर तब तक वहाँ पे मार्वल भी आ चुकी थी। वो एलेक के पास जाती हुई बताती कि मैं यहाँ पे ओलिविया को ढूंढने आ रखी हूँ। असल में जो लॉर्क है उसने उसे ज्वाइन करने के लिए कहा है क्योंकि जो नेमलेस पार्टी है उसे ओलिविया की जगह एक और स्वॉर्ड्समैन की जरूरत है जब तक वो उनकी टीम में वापस न आ जाए, और वैसे भी मैं एक एस रैंक की स्वॉर्ड्समैन हूँ। अचानक से मार्वल एलेक को टच करती और कहती कि मैं तुम्हारा मैजिक दोबारा से देखना चाहती हूँ। अब ये तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम मुझे इसे यहाँ दिखाओ या फिर कहीं और। क्या मतलब है इसका, क्या बोलना चाह रही है? ये सुन के योरा परेशान हो जाती है और वो एलेक और मार्वल को दूर करते हुए कहती कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम क्यों चली आती हो बार बार मेरे एलेक के पास। लगता है गाइस मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, कुछ ज्यादा ही हो चुका है। यहाँ पे रेन बता रहा था कि जो नेमलेस के सारे एडवेंचर्स हैं वो सोलो रहते हैं, पर मगर जब डंजन के टाइम पर वापस एक साथ आ जाते हैं जब उन्हें रेड मारने जाना होता है। लेकिन योरा तब भी मार्वल को मना कर देती है अपने साथ ले जाने के लिए और मार्वल वहाँ से चली जाती है। तभी रेन एलेक को एक ब्रेसलेट देता है और बताता है कि ये हमारा सीक्रेट ट्रेजर है, इसे अपने से दूर मत करना। अब वो लोग डंजन के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पे ब्राजिया एक टेलीपोर्टेशन स्ट्रैप को अपेयर कर रही होती है। अगर वो लोग गलती से एक दूसरे से दूर हो गए तो वो आपस में मिल सके। तभी जो रेन होता है वो क्रासिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम गिल्ड के अंदर काफी बच्चे ऐसा बिहेव कर रही थी। ये सुनने के बाद क्रासिया गुस्सा आ जाता है और वो रेन के मुंह पे जोरदार लात दे देती है, जिससे कि रेन उड़ते हुए जाता है, एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। हमारा एलेक उसे बचाने जा रहा था पर मैं गलती से वो भी एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। दोनों के दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जहाँ पे हमारा एलेक आया था वहाँ पे काफी सारे ऑगर्स होते हैं। ये देख के तो उसका मूड खराब हो चुका था, वो सारे ऑगर्स के ऊपर ठंडा अटैक कर रहा था। लेकिन एक ऑगर मौका देख के उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर मगर तभी वहाँ पर क्रासिया आके उसे शूट करके नीचे गिरा देती है। वो रिवील करती कि उनके ब्रेसलेट की वजह से वो उसे ढूंढ पाए। इसे मोबियस रिंग कहा जाता है, लोकी सीरीज वाला मोबियस नहीं गाइस, ब्रेसलेट वाला मोबियस। वो ये भी बता रही होती योरा के बारे में तुम चिंता मत करो, उसके साथ रेन है, चाहे वो कितनी बेवकूफी भरी हरकत कर दे पर मगर वो कभी भी योरा को डेंजर में नहीं डालेगा। अब हमारा एलेक और क्रासिया मिलके सारे ऑगर्स को खत्म करके जब आगे बढ़ते हैं तो उनको जमीन में एक बैंडेज पड़ा मिलता है, जहाँ पर वो समझ जाते हैं कि जो ओलिविया है वो ज्यादा दूर नहीं है उनसे। दूसरी ओर योरा और रेन ऑगर से बच के भाग रहे होते हैं। योरा अपने मन में कहती है मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन आगे जाने के बाद तुरंत ही योरा अर्थ मैजिक का यूज करके दोनों को ऊपर लेके आ जाती है और बताती कि रेन ऑगर्स के बॉस के ऊपर अटैक करो। और ये सुनते साथ ही रेन काफी स्पीड में नीचे जा रहा था और योरा ऊपर से उसे बफ भी कर दी थी, जिसकी वजह से पलक झपकते ही रेन ने ऑगर्स के बॉस का सर उड़ा दिया था। और ये देखने के बाद बाकी ऑगर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं। योरा रेन की तारीफ करते हुए कहती अरे वाह तुमने उसे एक ही अटैक में खत्म कर दिया। रेन कहता है कि तुमने मुझे बफ जो कर दिया था। वैसे योरा हमें एलेक के कॉन्फिडेंस को वापस लेके आना होगा। और ऐसे बातें करती हुई जब वो आगे बढ़ रही थी उनके सामने एक मॉन्स्टर की डेथ बॉडी पड़ी होती है। दरअसल वो इस फ्लोर का बॉस था पर मगर किसी ने उसे एक अटैक के अंदर काट के रख दिया था। योरा कहती कि ये किसने करा होगा। रेन कहता है कि एक पर्सन को मैं जानता हूँ और उसका नाम मिलियादेर है। दूसरी ओर हमें मिलियादेर को दिखाया जाता है जो कि शैडो गिल्ड की बॉस के सामने होता है। शैडो गिल्ड का बॉस काफी इम्प्रेस होता है, कहते हैं कि मिलियादेर तुम्हारे सामने तो ओलिविया एक सेकंड भी नहीं टिक पाई। मिलियादेर बताता है वो इसलिए क्योंकि मैं उसके फाइटिंग स्टाइल
स्टाइल को पहले से जानता हूँ। शैडो गिल्ड का बॉस कहता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो। मिलिया बताते हैं क्योंकि हम दोनों का गोल सेम है। शैडो गिल्ड के मेंबर्स बता रहे होते कि बॉस 72 फ्लोर के ऊपर कुछ घुसपैठिए आ चुके हैं। मिलिया देर कहते हैं कि बढ़िया, उनमें से वो पर्सन होना चाहिए जिसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी शैडो गिल्ड का बॉस ऑर्डर्स देता है मेंबर्स को कि उन्हें एलिमिनेट कर दो सबको। दूसरी ओर हमें क्रासिया और हमारे एलेक को दिखाया जाता है जिन्होंने की ओलिविया को ढूंढ लिया था। ओलिविया कहती, अरे वाह क्रासिया, तुम काफी सही टाइम पे आई हो, मुझे कोई चाहिए था मुझको हील करने के लिए। क्रासिया उसे हील करने से मना कर रही होती और बताती कि अगर मैं तुम्हें हील करा तो तुम वापस से भाग जाओगी। एलेक ओलिविया से बात करते हुए कह रहा होता है कि मैं कोई हीलर तो नहीं, पर मगर जो क्रासिया है वो तुम्हें वापस ले जाना चाहती है। ओलिविया बता रही होती कि प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आओ। और ओलिविया क्रासिया से माफी मांगती है कि जो उसका कर्ज है वो कभी नहीं चुका पाएगी और वहाँ से जाने लग जाती है। कहती क्या तुम भूल चुकी हो कि जो हीलर्स हैं वो किसी को हील करने के पैसे नहीं लेती। ओलिविया भागने ही वाली होती है पर मगर एलेक ने उसे रोक दिया था और वो पूछ रहा होता है क्या तुम बस हमें इतना बताओगे कि तुम डंजन में वापस क्यों आई। ओलिविया बताती कि वो अपने मास्टर को ढूंढ रही है जो कि गद्दार है, उसने ही ओलिविया की माँ को भी मारा था। इतना बताने के बाद जो ओलिविया होती है एक टेलीपोर्टर को ओपन कर देती है। क्रासिया से रोकने जा रही थी लेकिन पता नहीं कैसे सब के सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जब वो टेलीपोर्ट हो गई थी उन्हें पता चलता है कि वो गलत जगह पे आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स और काफी मॉन्स्टर्स होते हैं। एलेक तुरंत ही उनसे फाइट करने लग जाता है। ओलिविया भी उसे ज्वाइन करने जा रही थी पर मैं क्रासिया से रोकते हुए कहती कि रुक जाओ और वो उसे हील कर रही होती है। बताती कि मेरे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करो क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो टेलीपोर्टर की जरूरत है उसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी ओर जो एलेक होता है मॉन्स्टर से घिर चुका था, अब उसे थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। जहाँ पे एक ऑगर को मारने में वो स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि जो उसका वीक स्पॉट था एलेक उसे हिट नहीं कर पा रहा होता पर मगर तुरंत ही ओलिविया आकर उस मॉन्स्टर के सर को अलग कर देती है। ये देख एलेक भी हैरान हो चुका था क्योंकि उसे ओलिविया का अटैक दिखाई नहीं होता कि उसने कब मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया। दूसरी ओर क्रासिया बता रही होते टेलीपोर्टर रेडी हो चुका है पर मगर तुरंत ही वो बंद हो जाता है। सब लोग समझ चुके थे यहाँ पे कोई मैजिक ईटर है जिस वजह से यहाँ पे स्पेल काम नहीं कर रहे। जैसे जैसे ओलिविया यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर रही थी एलेक भी चाह रहा होता है कि वो भी अपना पूरा सहयोग दे और वो भी काफी कोशिश करने के बाद मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। ओलिविया बताती कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है पर मगर अब तक तुमने अपने वेपन को मास्टर नहीं करा। अपने वेपन को ऐसे यूज करो जैसे कि वो तुम्हारे बॉडी का ही पार्ट हो। वो बातें कर ही रहे होते पर मगर तभी एक बेल बजने लग जाती है और भी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग चुकी थी। ओलिविया समझ चुकी होते जब तक वो मैजिक ईटर को नहीं मार देती तब तक वो यहाँ से स्केप नहीं कर सकते पर मगर उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और देर वो इन्हें नहीं रोक सकती। एलेक उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं मॉन्स्टर को रोक रहा हूँ तब तक तुम मैजिक ईटर को ढूंढ के मार डालो। ये बात सुनते साथ ही जो हमारी ओलिविया होती है मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज कर देती है। यहाँ पे एलेक मॉन्स्टर से फाइट करने में बिजी होता है पर मगर एक मॉन्स्टर उसके ऊपर से अटैक कर देता है। जैसे तैसे करके एलेक ने उसके अटैक को ब्लॉक करा था और मॉन्स्टर के ऊपर जब वो अटैक करता है तो मॉन्स्टर भी उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर एलेक को उठा के दूर पटक देता है। एलेक को लगता है शायद वो उड़ने वाला मॉन्स्टर खत्म हो गया पर मगर वो फिर से उठ खड़ा होता है। दूसरी ओर ओलिविया काफी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है और उसे मैजिक ईटर भी दिख जाता है जो कि अपनी घंटी हिला रहा था। ओलिविया तुरंत ही मॉन्स्टर को मार के उसके पास जाती है और उसकी छाती के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देती है। उसकी घंटी भी तोड़ दी थी जिसके कारण सबका मैजिक वापस आ चुका था। जैसी मैजिक वापस आता है उनका टेलीपोर्टेशन सर्कल अपेयर हो चुका था वापस से और एलेक अपने थंडर और फायर मैजिक का यूज करके सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है। राजा चिल्लाते हुए कहती जल्दी मेरे पास आओ, मॉन्स्टर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक उसे प्रोटेक्ट करते हुए ओलिविया को अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे तैसे करते हुए वो लोग वहाँ से बाहर निकल चुके थे। ओलिविया कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक मेज हो। अब तक मैं सोच रही थी कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो पर मैं तुम्हारा शुक्रिया, अगर मैं अकेली आती तो सच में मारी जा चुकी होती। एलेक उसे बता रहा होता है खुद के ऊपर इतना फोर्स मत डालो, तुम्हारे जख्म खुल सकते हैं। और वो उसके टीचर के बारे में पूछने लग जाते हैं जहाँ पे वो बता रही थी जब उसकी माँ गुजर गई और तब वो बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी लेकिन तब मिलिया ने उसे पाला। उसे उसने सब सिखाया जैसे स्वॉर्ड चलाना, बाकी चीजें करना, खुद के सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना है। मेरी माँ के बाद सबसे ज्यादा मैं उनके ऊपर ही भरोसा करती थी पर मगर जब एक दिन हम डंजन के अंदर थे तब मैंने एक ऑगर्स के झुंड को खत्म करा लेकिन तुरंत ही मिलिया ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और तब उसने कहा कि तुम अब मरने वाली हो तो मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा, वो बड़ी ही कमीनी थी। और ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है जहाँ पे हमारी प्रेजेंट में ओलिविया गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि इतने साल मैं उसके साथ रही जिसने कि मेरी माँ को मारा। वो अपना जख्म दिखाते हुए कहती है अब मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। तभी तुरंत ही हमारा एलेक अपना रूप उतारते हुए उसे पहना देता और कहता है कि तुम्हारा जो फाइटिंग स्टाइल है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं तुम्हें बता दूं कि एक बारी
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। पर मगर तब मेरे दोस्त मेरे पास आए जिन्होंने कि मेरे को उस गड्ढे से बाहर निकाला। ओलिविया बता रही होती पर मगर उसके पास उसका कोई भी दोस्त नहीं है। एलेक कहते कि नहीं तुम गलत हो, जो लुवक है वो शैडो गिल्ड से बदला लेना चाहता है बस तुम्हारे लिए। क्रासी बता रही होती कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते पर मगर हम तुम्हें प्यार कर कर और तुम्हारे जो जख्म है उन्हें भर कर तुम्हें शांति दिला सकते हैं। ओलिविया बताती कि लुवक और मार्वल मैं जानती हूँ कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते जो मिलियक है वो कितना ताकतवर है। तब एलेक कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उनकी जगह मैं फाइट करूंगा। ये सुनकर जो ओलिविया होती है ब्लश करने लग जाती है। बाइल लॉन्डे ने एक और लड़की सेट कर ली। दूसरी ओर हमें रेन और योरा को दिखाया जाता है। रेन गुस्सा कर रहा था ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ पे हर जगह ट्रैप है। योरा कह रही होती तो फिर सीधा सीधा चलो और कुछ भी चीजों को टच मत करो। उसके मन में चल रहा था क्या एलेक और जो क्राजिया है वो दोनों ठीक है या फिर नहीं। फिर रेन योरा को चुप कर देता है क्योंकि उसे आगे से आवाज आ रही होती किसी की चलने की। दरअसल ये लोग शैडो गिल्ड के मेंबर होते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन फ्लोर के कोर को खा लेता है। रेन कहते हैं कि ये पागल हो चुका है पर मगर तभी डार्क गिल्ड का मेंबर कहते हैं कि इनके ऊपर अटैक कर दो। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रेन ने उन सबको पकड़ लिया था और रेन उनसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। क्या तुम आखिरी फ्लोर पर डंजन के कोर को ढूंढ रहे हो? पर मगर वो पर्सन उसे कुछ नहीं बता रहा होता। ये देख कि योरा ने अपनी चैनों को और टाइट कर लिया था जिससे उस आदमी को दर्द होने लग जाता है। वो रिवील करता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, हम डंजन के कोर को ढूंढ रहे हैं। से पूछता है क्या तुम मिलिया को भी जानती हो? वो पर्सन हाँ करते हुए कहता है कि वो हमारे साथ ही काम करता है। पर मगर रेन को पता था कि इसके पास इन सब चीजों का कंट्रोल नहीं है। रेन सजेस्ट कर रहा होता है कि इन सबको मेरे को लगता है गिर ले जाना चाहिए पर मगर तभी ये फ्लोर हिलने लग जाता है और जब इस पर्सन ने फ्लोर का कोर खा लिया था वो उसकी पावर यूज कर जमीन को तोड़ देता है और उसकी पावर रिलीज से इतना प्रेशर निकलता है कि योरा बेहोश हो जाती है जिससे कि ये पर्सन भी आजाद हो गया था। वो योरा को पकड़ के ले जाते हुए कहता है आखिरकार मैंने वो पा लिया है जो मैं चाहता था। और वो रेन को यही बताता है कि मैं योरा को डंजन की गहराइयों में लेके जाऊंगा। दूसरी ओर हमें एलेक को दिखाया जाता है जो कि सोफिया को बता रहा था कि दरअसल पहले वो कोर्ट मैजिशियन हुआ करता जिससे कि मैजिक पढ़ना और स्पेल करना काफी ज्यादा पसंद है। सोफिया कहती कि हाँ तभी तुम इतने ताकतवर हो। पर क्रासिया कहती कि जो हमारे बाकी के दोस्त हैं वो अभी तक नहीं आए और आगे जाने के बाद उन्हें वो बड़ा सा गड्ढा दिख जाता है। एलेक समझ चुका था कि ये आम गड्ढा तो नहीं है, किसी ने लड़ाई करते हुए इसे बनाया। और जब सोफिया उस गड्ढे के अंदर उतरती है तो उसे वहाँ पे योरा की हेड दिख जाती है। वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ पे रेन और योरा की किसी से फाइट हुई है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल वो शैडो गिल्ड का पर्सन अपने मास्टर ग्लोरिया को रिपोर्ट कर रहा था। ग्लोरिया कहता है अरे तुम जाग गई, मुझे माफ करना अगर मेरे लड़के ने तुम्हें परेशान कराया फिर तुम्हें कहीं पे छुआ तो। योरा पूछती कि आखिरकार तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? पर मगर वो पर्सन उसको जवाब देने से मना कर देता है और उसे टच करने जा रहा था। मिलिया कहता है कि लड़की को टच मत करना। योरा मिलिया को देख के पहचान लेती है और कहती ब्लेड मास्टर। लेकिन तब तक रेन पीछे से आ चुका था और ग्लोरिया के ऊपर वो जोरदार अटैक करने वाला होता है। लेकिन तुरंत ही ग्लोरिया अपनी माना स्वॉर्ड को बाहर निकाल के रेन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो लोग हैरान हो चुके थे कि रेन यहाँ पे कैसे आ गया और जब वो योरा के हाथ में मोबियस रिंग को देखते हैं तो वो उसे निकाल के फेंक देते हैं। रेन कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या था जब तुमने योरा को पकड़ के कहा कि जो उन्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। ग्लोरियस कह रहा होता है कि बस अपने काम से काम रखो और तुरंत ही वो योरा के पेट में पंच मार के उसे बेहोश कर देते हैं। रेन कहते हैं कि अगर योरा को कुछ हुआ तो याद रखना कि मैं तुम सबको यहीं पे खत्म कर दूंगा। ग्लोरियो कह रहा होता है कि मिलिया यहाँ से जाओ और अपने काम को शुरू करो और रेन उनका पीछा करने वाला था पर मगर ग्लोरियो ने उसके रास्ते को रोक दिया था और वो रिवील करता है कि मैं शैडो गिल्ड का सबसे फेमस पर्सन हूँ। ऐसा कहने के बाद वो रेन से फाइट करना शुरू कर देता है। रेन फाइट करते करते नोटिस करता है जो इसकी माना स्वॉर्ड है इसमें कुछ तो अजीब है और तुरंत ही रेन ने उसके स्वॉर्ड को तोड़कर उसकी छाती को चीर दिया था। जब रेन नोटिस करता है छाती में छेद हो जाने के बाद भी ये अभी तक नहीं मरा। ग्लोरिया कह रहा होता है कि मुझे वो मिलिया बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा खड़ा रहता है और बॉस गिरी झाड़ता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। और रेन एकदम से सतर्क हो चुका था जब वो देखता है कि ग्लोरिया फिर से खड़ा हो चुका है। अब ग्लोरिया मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जो उसका खून नीचे गिर चुका था वो हवा में उड़कर वापस उसकी बॉडी में जाने लग जाता है और उसे पूरी तरीके से हील कर देता है। इवन जो उसकी माना स्वॉर्ड टूट गई थी वो भी हील हो जाती है। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कौन से मैजिक का यूज कर रहा है। रेन उसे पीछे धक्का देके फिर से उसके छाती के आर पर अपना भाला कर देता है पर मगर तभी वो पर्सन कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, जो मेरा ब्लड मैजिक है ये मुझे कभी मरने नहीं देगा। ऐसे कहने के बाद ग्लोरिया रेन को पीछे धकेल देता और अपना चाबुक निकाल कर रेन के पैर में फंसा के उसे पटकना शुरू कर देता है और उसे लग रहा था कि रेन अब हार चुका है। पर मगर रेन फिर से खड़ा होते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं खत्म हो गया? और जो रेन का आर्टिफैक्ट होता है वो ग्लोरिया की तरफ उड़ते हुए जाता है पर मगर ग्लोरिया ने उसे डॉच कर लिया था और वो रेन का मजाक उड़ा रहा था। पर मगर तुरंत ही
रेन उसके मुंह में पंच कर देता है। दूसरी ओर हमें रेन के 6 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एलेक के साथ प्रैक्टिस करने के लिए काफी एक्साइटेड था। एलेक यहाँ पे अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता है और रेन बस एक नॉर्मल हथियार का। लेकिन रेन काफी ज्यादा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होता है कि वो आराम से जीत जाएगा, क्योंकि अकेडमी में आज तक वो एक भी डुएल नहीं हारा था। लेकिन धीरे धीरे करके जो एलेक होता है वो रेन के ऊपर भारी पड़ता चला जा रहा होता है। ग्रास ये बताती कि शायद जो रेन है वो हार जाएगा, क्योंकि उसका पाला एलेक की मैजिकल स्वॉर्ड से पड़ा है। पर मगर तुरंत ही जो रेन का भाला होता है उसके हाथ से छूट चुका था और उनकी टीचर रोजा के बगल से जाके निकलता है, जिससे कि उसे भी गुस्सा आ जाता है। पर मगर रेन एलेक को रोकना नहीं चाहता था और एलेक के ऊपर वो पंच मारने वाला होता है, लेकिन रोजा बीच में आ जाती है और उन्हें रोककर जबरदस्त डांट पड़ती है। जहाँ पर अब शाम को एलेक कह रहा होता है कि रेन जो तुम्हारा वो प्लान था भाला छोड़ के मेरे ऊपर अटैक करना, वो काफी कमाल का था, इससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, क्योंकि जो मैजिकल स्वॉर्ड होती है उसे यूज करने के बाद माना काफी जल्दी नीचे गिरता है, जिससे कि सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करना काफी आसान हो जाता है। प्रेजेंट में रेन ग्लोरिया के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था और वो कहते हैं कि एलेक ऑफेंसिव मैजिक में जीनियस है, ये और सपोर्ट मैजिक में टैलेंटेड है। ग्राजिया की खासियत है हीलिंग मैजिक, उनकी तरह मैं स्पेल को यूज तो नहीं कर सकता, पर मगर मैं उनसे काफी ज्यादा अच्छी फाइट करता हूँ। और उसने ग्लोरिया को मार मार के नीचे गिराया था और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें लड़ने के लायक ही ना छोड़ू, तुम्हारा ब्लड मैनिपुलेशन किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ग्लोरिया खड़ा होता है और अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर काफी बड़ा ब्लड का भवंडर बना देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर को, जो कि लोग से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने एलेक को अपना पार्टनर क्यों चुना। लोग समझाने लग जाते हैं कि मैंने एलेक के बारे में काफी सारे अफवाहें सुनी थी, क्या तुम्हें यकीन है कि जो एलेक है वो 5 एलिमेंट का यूज कर सकता है। जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और वो बताने लग जाते हैं कि जब तक मैं अपनी आंखों से इसे ना देख लूं तो मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। मुझे तो ये भी यकीन नहीं होता कि कैपिटल में उसने अकेले 68 लेवल का रिकॉर्ड सेट कर रखा है। लेकिन तब तक वहाँ पे मार्वल आ जाती है और बताती कि जो ओलिविया है वो अकेले ही डंजन के अंदर चली गई। पर मैं कहा आप चिंता मत करो, जो एलेक और उसके दोस्त हैं वो उसके साथ गए हैं। लेवल कहते अरे यार मेरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि मैं शैडो गिल्ड के ऊपर परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा था अटैक करने के लिए। अब वो वहाँ से बाहर निकल चुके थे, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि मार्वल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एलेक क्या 5 एलिमेंट का यूज कर सकता है। मार्वल कहती है गिल्ड मास्टर बस मैंने उसे 2 एलिमेंट का यूज करते हुए देखा है, जो कि फायर और लाइटनिंग है। लुवो कह रहा होता है क्या वो बस 2 एलिमेंट का यूज कर सकता है। गिल्ड मास्टर कहते कि मुझे लगता है कि वो हमसे अपनी असली ताकत को छुपा रहा है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि डंजन के अंदर काफी ज्यादा खतरा है इस टाइम। दूसरी ओर हमें रेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर एक काफी भारी फायर स्पेल पड़ने वाला होता है और जैसे ही वो फायर स्पेल रेन को जलाने वाला था, पर मगर तब तक वहाँ पर एलेक आकर अपनी रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज करता है और वो फायर स्पेल ग्लोरिया के ऊपर ही दुगनी स्पीड से जाके लगता है। रेन कहता है कि अरे वाह तुम्हारी टाइमिंग काफी अच्छी थी एलेक, लेकिन हमें दिखाया जाता है ग्लोरिया कुछ नहीं हुआ होता। ओलिविया बताती कि इसका मैजिक है ब्लड मैनिपुलेशन और ये काफी खतरनाक टेक्निक है। रेन सबको बताता है कि दरअसल योरा को किडनैप कर लिया गया है और वो ये भी बताता है कि जो ब्लेड मास्टर मिलिया है वो शैडो गिल्ड के साथ काम कर रहा है। ये सुन के ओलिविया शॉक हो जाती है, पर मैं ग्राजिया कह रही होती कि आखिरकार उन्होंने योरा को किडनैप क्यों करा। रेन उन तीनों से कहते हैं कि तुम योरा को ढूंढो, बाकी मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन तब तक ग्राजिया रेन को एक झटका देती है और कहती कि बेवकूफ, और वो से हील करने लग जाती है और वो एलेक्स से कहती कि रेन की मदद करो ग्लोरिया को हराने के लिए। ग्लोरिया अपने फायर स्पेल का यूज करता है, पर मेगा हमारी लड़की ने वापस से उन्हें रिपेल कर दिया होता है और इसका फायदा उठा के जो हमारी 2 लड़कियां होती है वो आगे निकल जाती है। रेन ने भी अपने भाले को अपने पास बुला लिया था और वो बताता है कि ये तुम्हारे रिपेल मैजिक का सामना नहीं कर पाएगा। दूसरी और जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो भी डंजन की कोने में आ चुके थे और बताते हैं कि शैडो गिल्ड वालों की बॉडी में सील्स लगे होते हैं और उनके लीडर को टाइटल लीडर कहा जाता है। ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। तुरंत ही जो ग्लोरिया होता है अपने मैजिकल सील को एक्टिवेट कर देता है और रेन के पास आकर उसकी गर्दन में काट देता है। एलेक भी देख के शॉक हो जाता है और तुरंत ही अपने थंडर मैजिक का यूज करता है और ग्लोरिया जंप करके एलेक के अटैक को डॉज करने लग चुका था। लेकिन एलेक फिर से काफी बड़े सर्कल को उसके ऊपर अपेयर करता है और काफी जोर का थंडर ब्लास्ट ग्लोरिया के ऊपर दे मारता है, जिससे उसकी चीखें निकल चुकी थी और खून भी। लेकिन वो अपने खून को माना में कन्वर्ट कर देता है और वो एलेक को बताता है कि तुम मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मेरी बॉडी से मेरे खून का एक एक कतरा खत्म नहीं हो जाता। तभी ग्लोरिया एक अटैक करता है एलेक के ऊपर, जो कि उसने अपने शील्ड बना के ब्लॉक कर लिया था, पर मगर ग्लोरिया का अटैक एलेक की शील्ड को ही तोड़ देता है। जहाँ पे अब ब्रेन भी ग्लोरिया के ऊपर अटैक करता है, पर मगर ग्लोरिया ब्रेन के ऊपर भारी पड़ने लग चुका था और अब वो रेन का मजाक उड़ाने लग जाता है। कहता है कि हाँ भाई कहाँ गया तेरा जीनियस गिरी, तूने तो कहा था कि तू काफी ज्यादा अच्छा है लड़ाई में, पर मगर मेरे को देख के तो नहीं लगता। रेन अब नीचे गिरने वाला होता है, जहाँ पे ग्लोरिया बताता है कि मैं भी एक टाइटल ब्लेयर हूँ और मेरे पास ताकत है कि मैं अपने लिमिट्स को पार कर सकता हूँ हर बारी। अगर तुमने मेरे ऊपर फिर से अटैक करा तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। पर मगर रेन ग्लोरिया के पेट में अपने
अपने भाले को डाल देता है और उसे जला देता आगे से, और उनकी अब लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी, जहाँ पे रेन उससे फाइट करते हुए कह रहा होता है कि कोई मुझे कुछ भी कहे पर मैं जीनियस रहूंगा। ऐसा कहने के बाद रेन ने उसकी छाती को चीर दिया था। दूसरी ओर मिलिया उस आदमी के साथ डंजन के आखिरी तक पहुँचता है और गेट खोल के डंजन के लोवेस्ट फ्लोर में जाते हैं। आगे बढ़ते वक्त उन दोनों को डंजन का कोड दिख जाता है, जहाँ पे वो आदमी पकड़ते हुए कहते हैं कि फाइनली आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद मुझे डंजन का कोड मिल चुका है। दूसरी ओर हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि फायर स्पेल का यूज कर ग्लोरिया की ऐसी तैसी कर रहा होता है। दरअसल ये फायर स्पेल एलेक रेन को प्रोवाइड करा रहा होता है उसके भाले में, और रेन ने ग्लोरिया के एक हाथ को भी काट दिया होता है और बताते हैं कि अब तुम रिजनरेट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे खून को पूरी तरीके से सुखा दिया है। और ऐसा कहने के बाद वो उसके कई सारे टुकड़े कर देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वो पर्सन एमिलिया को उठाते हुए कहता है कि देखो मेरे पास डंजन का कोड आ चुका है, पर मैं इतना कहते साथ ही ब्लेड मास्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और कहता है कि मैं तेरी बकवास सुन सुन के थक चुका हूँ, अब मुझे शैडो गिल्ड की जरूरत नहीं क्योंकि अब मेरे पास जब डंजन का कोड आ चुका है। और वो योरा को सीकर कह के बुलाने लग जाता है, पर मेरा योरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होता है। मिलिया बताते हैं कि दरअसल सीकर वो होता है जो कि एडन को देख सकता है, जहाँ पे हम डंजन के कोर को रखेंगे और डंजन का कोर हमारी कोई सी भी एक इच्छा को पूरी कर देगा। लेकिन तभी वो पर्सन उठते हुए कहते हैं कि शैडो गिल्ड तुम्हें तुम्हारी इस धोखेबाजी की सजा जरूर देगा। मिलिया कहते हैं कि हाँ मैं यही तो चाहता हूँ, और उसने उस पर्सन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। मिलिया बता रहा होता है कि दरअसल मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन मुझे ऐसा मिले जिससे कि मैं पूरी अपनी ताकत के साथ फाइट कर सकूं, पर मगर आज तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला क्योंकि मैं ब्लेड मास्टर जो हूँ। पर मगर तभी ओलिविया मिलिया को आवाज मारती है। मिलिया कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था घर को छोड़कर। योरा बता रही होती कि हमारे और भी दोस्त आने वाले हैं अभी। मिलिया को इनकी कोई भी परवाह नहीं होती, वो बताता है कि मेरे को एलेक में इंटरेस्ट है और मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। दूसरी ओर रेन अपने पोर्शन को पी के अपनी ताकत को वापस गेन कर रहा था। रेन बता रहा होता है जो मिलिया है उसे हराना आसान नहीं होगा। जब मैंने फ्लोर बॉस की बॉडी देखी वो देख के मुझे समझ आ चुका था कि वो कितना ताकतवर है, और वो एलेक को वार्न करता है कि मिलिया को हल्के मत लेना। एलेक उससे प्रॉमिस करता है कि जब वो वापस आएगा वो उसके सारे दोस्तों को लेके आएगा, तब तक तुम यहाँ पे आराम करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिलिया के ऊपर ओलिविया ने हमला कर दिया था और कहती है कि तुम्हें मेरी माँ को मारने की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ओलिविया ने मिलिया के ऊपर अटैक नहीं करा होता, उसे यूरा को उठाया और वो साइड हो जाती है। पीछे से क्राजिया मिलिया के ऊपर अपने बो से हमला कर देती, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। योरा ने तुरंत ही मिलिया को अपनी चेन्स में जकड़ लिया था। क्राजिया ने अपने अल्टीमेट मूव से मिलिया के ऊपर अटैक करती है, पर मगर मिलिया पहले यूरा की चैन को तोड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से क्राजिया के अल्टीमेट अटैक को भी काट देता है। इसका फायदा उठा के ओलिविया उसके पीछे से अटैक करती है, पर मगर मिलिया ने उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल दिया था। ओलिविया कह रही होती है कि तुम्हारी गर्दन को मैं ही काटूंगी और तुम्हें वो दर्द पहुंचाऊंगी जो कि तुमने बचपन में मुझे पहुंचाया। मिलिया बताते कि मैं जानता हूँ क्राजिया और जो यूना है काफी ज्यादा ताकतवर हैं, और मैं खुश हूँ कि तुमने कुछ दोस्त बना लिए हैं, पर मगर ये दोनों मैं तुम्हारी पूरी ताकत में लड़ने नहीं दे रहे हैं। उन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, पर मगर मिलिया ने ओलिविया को फिर से हरा दिया होता है। तभी क्राजिया मिलिया के सर पे एम करके एरो मारती है, पर मगर हवा में ही मिलिया ने उसके एरो को पकड़ के तोड़ दिया होता है और बताता है कि ये उस अटैक से भी कमजोर है जो कि इससे पहले तुमने मेरे ऊपर यूज करा। मिलिया बता रहा था कि ओलिविया अगर तुम अकेली रहती तो तुम और ज्यादा ताकतवर बन जाती, और वो योरा और क्राजिया के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन ओलिविया ने सारे अटैक को अपने ऊपर ले लिया था, जिस कारण से वो नीचे गिर चुकी थी। और क्राजिया उसे हील करने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं कमजोर हूँ, पर मगर अगर मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े ताकतवर होने के लिए तो ऐसा ताकतवर होने का क्या ही फायदा। पर मगर तभी एलेक भी वहाँ पे आ जाता है, तुरंत ही मिलिया के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे लड़ते पूछ रहा था कि आखिरकार तुमने ओलिविया को इतना दर्द क्यों दिया। मिलिया बताता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। मिलिया एलेक के अटैक को डॉज करते हुए पूछता आखिरकार तुम स्वॉर्ड से फाइट क्यों कर रहे हो, तुम तो एक मैजिशियन हो ना, अपने सबसे ताकतवर अटैक का मेरे ऊपर यूज करो। एलेक अपने रेज में आ चुका था और अपने वो लाइटनिंग बीस्ट से मिलिया के ऊपर अटैक करने को कहता है, लेकिन सब लोग ये देख हैरान हो जाते कि मिलिया ने एलेक के अटैक को काट दिया था। पर मगर हमें दिखाया जाता है कि एलेक के अटैक से उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। मिलिया कहते हैं कि मैं मानता हूँ तुम एक बेहतरीन एडवेंचर हो, पर मगर मैजिशियन नहीं। एलेक तभी गुस्से में कहता है तुम्हें मेरा मैजिक देखना है ना, मेरे ऊपर से अपनी नजरें मत हटाना। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक अपने फाइनल अटैक का यूज करने वाला था, उसकी बॉडी से उसका माना जगह जगह फ्लो हो रहा होता है। यूरा एलेक को रोकने जा रही थी, पर मगर तभी क्राजी कहती कि अब बहुत देरी हो चुकी है, वो नहीं रुकने वाला। एलेक मिलिया से पूछ रहा होता है क्या तुम ओरिजिनल स्पेल के बारे में जानते हो। एलेक बताते कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता, लेकिन योरा को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और वो अपने लिमिट ब्रेक कर देता है। हमें बताया जाते हैं दरअसल जो एलेक है वो अपने आसपास के सराउंडिंग का माना यूज कर रहा है, पर मगर ये काफी रिस्की होता है। दरअसल ये एक ओरिजिनल स्पेल है जो कि एलेक नहीं बनाया है और एलेक इसे यूज कर सकता है
जहाँ पे एलेक के आसपास काफी सारे सर्कल आ गए थे और वो सारे एलिमेंट का यूज कर मिलिया के ऊपर अटैक कर देता है। अभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक और उसके दोस्त एक हाइड्रा के बारे में बात कर रही थी, जिसे कि तब हराया जा सकता है जब 5 एलिमेंट का एक साथ यूज करा जाए। रेन कहते हैं ये नामुमकिन है, क्राजी कहती कि चुप रहो, पर मेगा यूरा कहती कि जो हमारा एलेक है वो फायर और लाइटनिंग मैजिक का यूज कर सकता है और बाकी एलिमेंट के लिए हम तीनों उसका सपोर्ट कर सकते हैं। रेन गुस्से में कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं स्पेल यूज ही नहीं कर सकता, और वो फिर से क्राजी से बहस कर रहा था, पर मेगा क्राजी ने अपने विंड मैजिक का यूज करके उसे उड़ा दिया था। इतनी देर से रेन कुछ सोच रहा था और वो कहते हैं कि अगर मैं आसपास के माना को यूज करूं तो मैं अनलिमिटेड माना का यूज कर सकता हूं। यूरा क्राजिया उसे वार्न करते हैं कि अगर उसने गलत माना का यूज कर लिया या उसने गलत माना को एब्सॉर्ब कर लिया तो उसके लिए काफी बुरा होगा, क्योंकि माना के टाइप करीब 10,000 होते हैं और उसकी बॉडी एक माना टाइप की ही कंपैटिबल है। फिर भी जो एलेक होता है वो ट्राई करने की कोशिश करता है और उसके सारे दोस्त ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। यूरा कह रही होती है कि मेरे को एलेक के ऊपर भरोसा है, वो कर लेगा, और प्रेजेंट में एलेक सारे एलिमेंट का यूज कर रहा होता है। मिलिया के ऊपर अटैक करता है, मिलिया उसे काटने की कोशिश करता है पर मगर इससे वो खुद ही घायल हो चुका था। एलेक एक और स्पेल का यूज करता है, मिलिया को एक भवंडर के अंदर ट्रैप कर देता है, लेकिन मिलिया हंसने लग जाता है कि एलेक काफी अच्छा एडवेंचर है और वो उसकी स्पेल की तारीफ करता है, और ऐसा कहते हुए उसने खुद को छुड़वा लिया था उस अटैक से, और वो एलेक की तारीफ करते हुए कह रहा था मुझे मजा आता है जब मैं किसी ऐसे पर्सन से लड़ता हूँ जो कि मुझे मार सकता है, तब मुझे जिंदा होने का एहसास होता है। जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी होती है और उसे फेंकते हुए कहता है कि एलेक से हिचकिचाओ मत, और वो पहचान लेता है कि एलेक एल्डस का स्टूडेंट है। एलेक कहता है क्या तुम उसे जानती थी? मिलिया एलेक से कहते हैं कि एल्डस को ढूंढना बंद कर दे, और वो ये भी रिवील करता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी। एलेक का मानना तो ये होता है जो उसकी माँ की मौत थी वो एक बीमारी की वजह से हुई, लेकिन मिलिया उसे बताते है कि दरअसल ये सच नहीं है। एलेक उससे पूछता है तो फिर क्या हुआ था, पर मगर मिलिया उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, और वो डंजन कोर का यूज कर अपनी माना को बूस्ट कर लेता है। कहता है कि अगर तुम मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो, क्योंकि मुझे पता है जो तुम्हारा लिमिट ब्रेक है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। दूसरी ओर रेन ने लेवल को बता दिया होता है जो लिमिट ब्रेक है वो एलेक का आखिरी अटैक है। रेन बताते हैं कि कोई ओवर पावर स्किल तो नहीं है, पर मगर इसका प्रेशर बॉडी में बहुत ज्यादा पड़ता है और एलेक इसे 10 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी बॉडी में प्रेशर डाला तो उसकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और रेन उठते हुए कहता है कि मैं एलेक की मदद करना चाहता हूँ, पर मगर वो ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल होता है। यहाँ पे गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं जो नए एस रैंक एडवेंचर है वो भी ग्लोडिया के सामने नहीं टिक पाते। मैं इम्प्रेस हूँ कि रेन ने उसे हरा दिया। तभी गिल्ड मास्टर एक पर्सन को बुलाते जिसका नाम कैस्केटर होता है, और ये एक प्रीस्ट है जो कि अपने कॉफिन के अंदर ग्लोडिया को सील कर देते हैं। गिल्ड मास्टर मानते हैं कि जो एलेक है वो मिलिया से नहीं जीत पाएगा, पर मगर तो मार्वल कहती है किसने कहा। जो स्वॉर्ड्समैन होते हैं वो स्पेल को अच्छे से काउंटर नहीं कर पाते क्योंकि अभी एक एस रैंक की स्वॉर्ड्समैन हूँ। दिक्कत की बात यह है कि जो एलिया है उसके पास डंजन का कोर है जो कि उसकी माना को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, और हमें पता चलता है कि मैजिक का भी यूज कर सकता है। हमें मिलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने माना ब्लास्ट का यूज करके एलेक के ऊपर अटैक कर देता है। एलेक रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है पर मगर वो अटैक इतना ताकतवर था कि उसका डिफेंस टूट जाता है। तब जो वियोरा होती है एलेक को बचाती है अपने मैजिक का यूज कर पर मगर जो उसका अपोनेंट होता है उनका अटैक आना बंद ही नहीं हो रहा होता, इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर मगर हमें पता चलता है कि लिमिट ब्रेक को यूज करते हुए अब एलेक को 5 मिनट हो चुके थे। दूसरी ओर जो एलेक के दोस्त होते हैं वो एक प्लान के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ पे योरा अपनी पूरी जान लगाकर मिलिया को अपनी चैनों पे पकड़ लेती है, पर मगर मिलिया ने उसे आराम से काट दिया था। पर मगर एलेक इस मौके का फायदा उठा के अपने अल्टीमेट स्पेल को फिर से यूज करता है। मिलिया भी अपने माना ब्लास्ट का यूज कर एक काउंटर अटैक करता है, और जो ये दोनों अटैक होते काफी ज्यादा ताकतवर थे जिससे कि एक जोरदार धमाका हो जाता है। धूल छटती और हमें दिखाया जाता है जो दोनों अपोनेंट होते हैं वो दोनों सही सलामत खड़े थे। एलेक अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी क्राजिया कहती कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हम हैं, और हमें दिखाया जाता है एलेक समझ चुका था कि वो अब मैजिक ईटर का यूज करने वाले हैं, तो वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल देता है। मिलिया ने फिर से एक माना ब्लास्ट का यूज कर दिया था, पर मगर मैजिक ईटर की वजह से उसका अटैक किसी काम नहीं आता, और तुरंत ही वो मिलिया के ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देता है। पर मगर मिलिया ने आराम से काउंटर कर लिया था और एलेक के पेट पे कट भी मार दिया होता है। मिलिया एलेक को बता रहा था कि जो तुम्हारा ये अटैक है ये मेरे ऊपर किसी काम का नहीं, बिना मैजिक के तुम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। एलेक एक पोशन को पीते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं अकेला फाइट नहीं कर रहा हूँ। अब उन दोनों की लड़ाई चलने लग जाती है जहाँ पे एलेक को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मिलिया एलेक को पीछे धक्का दे देता है और कहता है कि जो तुम्हारा लिमिट ब्रेक है वो खत्म होने वाला है। पर मगर तभी एलेक ओलिविया की बातों को याद करता है कि स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल करा जाता है। उसकी बातों को याद करने के बाद एलेक ने पलक झपकते ही मिलिया के फेस पे कट मार दिया था। मिलिया स्माइल करते हुए कहती
कहता है कि जो मेरा ओपिनियन था मैं उसे चेंज करता हूँ और अब मैं तुम्हें एक मास्टर मैजिशियन मानने लग चुका हूँ। और एकदम से वो एलेक के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर तभी वहाँ पर ओलिविया आ चुकी थी और उसने मीलिया की छाती पे कट मार दिया था और तुरंत कहने लग जाती कि आखिरकार तुमने मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग क्यों दी जब बाद में तुम्हें मुझे छोड़ना ही था, और आखिरकार तुम पहले की तरह ताकतवर क्यों नहीं हो। मीलिया कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम मुझे हरा दो तो। तभी ओलिविया उसके ऊपर लगातार हमले करने लग जाती है, लेकिन मीलिया ने उसको पीछे धकेल दिया था। एलेक ओलिविया को सहारा देता है और कहने लग जाता है मीलिया मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम एल्डिस को बता दो मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं ब्लेड मास्टर तक को हरा सकता हूँ। एलेक और ओलिविया मिलकर मीलिया के ऊपर अटैक करते हैं, पर मगर मीलिया ने उनके सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया था और अब तक एलेक का लिमिट ब्रेक खत्म हो चुका था। इसका फायदा उठाकर मीलिया एलेक की गर्दन अलग करने वाला था, पर मगर तभी क्राजिया ने अपने मैजिक ईटर को बंद कर दिया था और ये प्लान ओलिविया का था। उसे पता था कि मैजिक ईटर बंद होने के बाद मीलिया कंफ्यूज हो जाएगा। एलेक को एक मौका मिलता है और वो मीलिया के ऊपर थंडर बोल्ट अटैक कर देता है, पर मगर अभी भी उसे लग रहा था कि काफी कम होगा। तो जैसे फिर से एक और थंडर बोल्ट अटैक करने ही वाला था, मीलिया अपने काउंटर अटैक में एलेक के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने वाला था, पर मगर तभी ओलिविया बीच में आके उसके स्वॉर्ड को रोक देती है और तब तक एलेक ने एक और थंडर अटैक मीलिया के ऊपर कर दिया था। धूल हटती है, हमें दिखाया जाता है अब भी मीलिया अपने पैरों पे खड़ा था, पर मगर तभी क्राजिया अपना एरो मीलिया की छाती में घुसा देती है। मीलिया समझ जाता है कि ये अब तक इन सभी का प्लान था। क्राजिया कहते कि हिलो मत वरना अगला तीर तुम्हारे सर के आर पार होगा। तब मीलिया अपनी हार को कबूल कर लेता है और डंजन को उनको सौंप देता है और कहता है एज अ रिवॉर्ड इस जीत का तुम इसे रख सकती हो। यहाँ पे योरा बता रही होती है कि शैडो गिल्ड मेरे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि मेरे पास ईडन ढूंढने की पावर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे विशेष पूरी होती है। मीलिया बताता है कि दरअसल डंजन कोर की अपनी एक विल होती है, पर मगर जो सीकर है वही उनकी आवाज सुन सकते हैं और वो बताता है कि एडन तक पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे डंजन कोर को हासिल करना जिनके अंदर एडन की विल हो। एलेक दर्द में होता है, पर मगर तब भी वो कहता है कि तुमने वादा किया था तुम ओलिविया को उसके सवालों का जवाब दोगे अगर वो तुम्हें हरा दे तो। मीलिया बताता है कि दरअसल मैं एक टीम के अंदर ओलिविया की माँ के साथ हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा काबिल स्वॉर्ड्समैन हुआ करती थी, पर मगर डंजन के अंदर एक बीमारी होती है जिसका कि नाम डंजन सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बन चुकी थी और ना चाहते हुए मेरे को उनको खत्म करना पड़ा, जिस वजह से मैंने अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया। मुझे पता था कि ओलिविया का कोई नहीं है और उसके बाद मैं उसका ध्यान रखने लग गया और मैं उसे ट्रेन करता था क्योंकि उसके अंदर उसकी माँ जैसी स्वॉर्ड को चलाने का टैलेंट था और धीरे धीरे कर ओलिविया मुझे अपना गुरु मानने लग गई। पर मगर मैं उस गम से उभर नहीं पाया था कि मैंने ओलिविया की माँ को मारा और मेरे को अपने फैसले पे डाउट होने लग गया क्योंकि जो ओलिविया की माँ थी मॉन्स्टर बनने के बावजूद भी शायद से एक लास्ट बार ओलिविया को देखना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं डंजन के कोर को ढूंढा और मैं एडन को ढूंढने लगा ताकि एक दिन मैं उस विश को मांग के उसकी माँ को वापस जिंदा कर सकूं, जिस वजह से मैंने ओलिविया को भी छोड़ दिया। और वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो ओलिविया, मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन तब तक वहाँ पे मार्वल और बाकी लोग आ चुके थे और मार्वल ओलिविया को ठीक देखकर उसके गले में चिपट जाती है। मीलिया कह रहा होता है तुम क्या सोच रही हो, मुझे मार दो। अब तक की सारी बातें सुनने के बाद ओलिविया कहती कि नहीं मैं तुमको नहीं मारूंगी, पर मगर तुम्हें अपनी गुनाहों की सजा तो मिलेगी जरूर और तुम्हें हम अरेस्ट करवा देंगे। मीलिया कहता है कि ऐसा मत करो तुम पछताओगी और पास्ट की सारी बातें जब भी तुम याद करोगी वो तुम्हें तोड़ के रख देंगे। ओलिविया कहती कि नहीं मैं इसके साथ जिंदा रह सकती हूँ और जी सकती हूँ। मीलिया एडमिट करता है कि तुम स्ट्रांग हो चुकी हो और बचपन में इसके साथ बिताई हुई सारी बातों को याद कर वो काफी इमोशनल हो चुका था। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुमने गिल्ड में काफी ज्यादा मुसीबतों को क्रिएट करा है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। मीलिया कहते हैं कि अपने गिल्ड मास्टर होने का काम करो, पर मगर वहाँ पे कैस्पेटर आते हुए कहता है क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है। मीलिया हमारे एलेक की तरफ देखता है कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम करा। तभी कैस्पेटर अपनी कॉफिन को खोलकर मीलिया को उसके अंदर कैद कर देता है। गिल्ड मास्टर वहाँ से जाते हुए कहते हैं अरे मुझे बहुत काम है, पर मगर ओलिविया एक बात याद रखना तुम जब गिल्ड में आओगी तुम्हें हमें सब बताना होगा। तुरंत ही ओलिविया अपने मुंह से खून थूक देती है और बेहोश हो जाती है, जहाँ पर मार्वल डर चुकी थी और कहती कि इसे हील करो प्लीज इसे हील करो। दूसरी और एलेक भी बेहोश हो चुका था, पर थोड़ी देर बाद जो क्राजिया होती है वो ओलिविया को हील कर रही थी। ओलिविया समझ जाती क्राजिया बहुत गुस्सा है। क्राजिया समझाती कि दरअसल मैं सबको हील कर करके थक चुकी हूँ, तुम तो रिन से ही बड़ी बेवकूफ हो जो कि खुद को खतरे में डालती रहती है। ओलिविया बताती कि इसमें तुम्हारी भी गलती है क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और तुम्हारी टीम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तुम उन्हें हील कर दोगी। ये सुन के क्राजिया ब्लश करने लग जाती है। ओलिविया का गला दबाने लग चुकी थी। अब बात आती
बाकी के डंजन कोर को कौन रखेगा या फिर उसे कैसे बांटा जाए। सब लोग समझा रहे होते हैं कि हमें उसे लॉर्क को दे देना चाहिए वापस, क्योंकि उनकी वजह से हम इस डंजन में आए और उन्हें सालों से मेहनत करी इस डंजन को क्लियर करने के लिए। पर मगर मीलिया कह रहा होता है कि नहीं, ये तुम्हारे पास रहेगा। मीलिया को तुम लोग ने हराया और इस डंजन कोर से तुम्हारी पार्टी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और वो डंजन कोर यूरा को दे देता है। पर मगर जैसे वो डंजन कोर यूरा के कांटेक्ट में आता है वो ग्लो करने लग चुका था और यूरा बेहोश हो जाती है। एक आदमी यूरा को सपने में नरेट कर रहा था, बाकी के डंजन कोर को कलेक्ट करो और इस गोल्डन एप्पल को खा लो, जिससे कि तुम्हारी कोई सी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन यूरा होश में आती है। अब तक वो वापस आ चुके थे गिल्ड में और वो अपने बगल में पाती है एलेक अभी भी सो रहा था और वो उसे काफी ज्यादा छेड़ रही होती है और ब्लश कर रही थी और जैसे ही उसको किस करने जा रही होती है। पर मगर तभी वो नोटिस करती कि वहाँ पर राजिया और रेन पहले से ही कमरे में थे और इससे वो काफी शर्मा चुकी थी। वो कहती है, अरे उसके मुंह पे कुछ लगा था, मैं तो बस साफ कर रही थी। इतने हल्ले की वजह से एलेक भी जाग चुका था। अब वो सब लोग बात कर रहे होते हैं डंजन कोर के बारे में। राजिया कहती क्या तुम डंजन कोर की वजह से बेहोश हो गई थी? यूरा कहती कि मुझे वो कोर दिखाओ, मुझे देखना है। और जैसे वो यूरा के हाथ में आता इस बार कुछ नहीं होता। एलेक कहता है कि जो शैडो गिल्ड है वो यूरा के पीछे पड़ चुकी है क्योंकि उन्हें डंजन कोर भी चाहिए और यूरा भी। यूरा बताती कि हमें बाकी के डंजन कोर को कलेक्ट करना होगा क्योंकि कुछ बात है जो कि शैडो गिल्ड वाले और मुझे दोनों को जाननी है। रेन उसको जज्बे को देख के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी होगा मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा यूरा। एलेक बता रहा होता है कि मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी और ओलिविया भी सुन के शॉक हो चुकी थी। एलेक कहते अरे चिंता मत करो, ये टेम्परेरी है, लिमिट ब्रेक का ज्यादा यूज करने के बाद ऐसा हो जाता है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओ। अगर शैडो गिल्ड यूरा के ऊपर अटैक करती है तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पर ओलिविया यूरा से पूछ रही होती क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? यूरा बताती है उसे नहीं पता क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओलिविया बता रही होती कि मैं शैडो गिल्ड को किसी गुरान नाम के आदमी के बारे में बातें करते हुए सुना है और मुझे लगता है कि वो तुमसे कनेक्टेड हो सकता है, तो हमको उस पर्सन को ढूंढना चाहिए। एलेक कहते कि यूरा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। दूसरी और मीशा को पता चलता है कि एलेक ट्रेनिंग के लिए कुछ लोग ढूंढ रहा है और वो एलेक को एक जगह के बारे में बताती है। एलेक और उसके दोस्त निकल चुके थे उस जगह की तरफ। दरअसल ये लोग रेड हुक नाम की जगह पे जा रहे थे जहाँ पे एक मार्शल आर्ट होने वाला था और टूर्नामेंट जीतने वाले को डंजन कोर मिलेगा इनाम के तौर पर। एलेक और उसके दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो रेड हुक नाम की जगह पे पहुंच चुकी थी। तो गाइस यही थी इस एनिमे की स्टोरी और इसका सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको एनिमे कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना और अगर आपको और कमाल की स्टोरीज जाननी है तो आप मेरी नंबर ओनली को भी ट्राई कर सकते हो जहाँ पे हमने काफी सारे वीडियोस डाले हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।